हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन कुमार आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूं डिस्काउंट। सगीर अहमद बुक का डिस्काउंट पढ़ाऊंगा और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। अगर आपका एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे बनाएंगे वो चीज़ मैं बताऊंगा। तो चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा एक ही मानना है कि हम जो भी क्वेश्चन आपको कराएंगे बेसिक्स के साथ स्टार्ट करते हुए अंत तक कराएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल के क्या है। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहता है कि 50% और 10% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य बट्टा क्या है। सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे हैं और इस डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, छूट, जिसको हिंदी में बोला जाता है बट्टा। ठीक है, तो आपको 50% और 10% के क्रमिक बट्टों का, जब भी क्रमिक बट्टा का रहे तो आप क्या करेंगे। देखो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन विधि से पता है 50% कितना होता है 1/2, 10% कितना होता है भाई 1/10, ये तो पता है। अब देखो आपको एक इनिशियल और फाइनल मान हम बराबर बताते हैं। इनिशियल और फाइनल का मान का मतलब क्या होता है कि ये दो मेरा टोटल को बताता है और एक का ये छूट दे दिया। अगर दो टोटल है, इनिशियल माना प्रारंभिक मान, फाइनल माना अंतिम मान, बचा मान। अगर दो मेरा टोटल है, एक का उसने छूट दे दिया तो कितना बचा, 1 बचा, इसने 1 का छूट दे दिया। फिर 10 टोटल है और इस 10 में 1 का छूट दे दिया, कितना हुआ 9 हो गया। अब देख लो, अब आपका जो जो कटने लायक हो कटा देना, नहीं कटने लायक हो गुना कर देना। 10 दूना क्या हो जाएगा 20, 9 एकम 9। ठीक है, अब बताओ 20 का समान है 9, यानी कि 9 बचा। 20 का समान है 20 टोटल है, टोटल 20 है, 9 बचा, कितना छूट दे दिया भाई, ये तो बच रहा है, ये बच रहा है, 2 में 1 चला जाएगा, 1 बचा, ये बचा हुआ भाग है। ठीक है, तो बचा के 20 का चीज, यानी कि टोटल धनराशि 20 है, 20 में 9 बचाया है, छूट कितना दिया, छूट इसका अंतर कर दोगे पता चल जाएगा, 11 का छूट दिया। 11 यानी कि हमको छूट परसेंट चाहिए, तो डिस्काउंट परसेंट 11/20 गुना 100, 20 पंचे 100, 11 पचे 55, यानी कि 50% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आप इस तरह भी इसको बना सकते हो, x + y + x गुना y/100, ये ट्रिक है। लेकिन जब आपका जैसे कि मान लीजिए 12.5% रहेगा या फिर आपको 11.11% रहेगा, तो इस सब में आपको दिक्कत हो जाएगा इस तरह की विधि में। इसलिए आपको यही कॉन्सेप्ट लेके चलना है ताकि आप जल्दी से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल। इसी तरह सारे एग्जाम्पल बता के आपका चैप्टर भी जाऊंगा, सारे चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन इस तरह का है सारा करा दूंगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन कहता है कि 50%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। समतुल्य बट्टा का मतलब लगातार छूट दे रहा है वो। ठीक है, इसका मतलब ये करना है आपको, क्या 50% कितना होता है, फ्रैक्शन में बदलो इसको, पहले 1/2। ठीक है, उसके बाद कितना है 20%। ये सब आप ना माइंड से भी कर सकते हो। 10% ये हो जाएगा 1/10, ये सब कर लेना। इनिशियल और फाइनल का मान लगा देना। इनिशियल फाइनल का मतलब क्या होता है भाई, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक मान। ये 2 किसको बताता है, प्रारंभिक को। ठीक है, यानी कि ये आई को बतलाता है और ये एफ को बतलाता है, यानी कि एफ ने ये छूट को बतलाता है, किसको, डिस्काउंट को बतलाता है, छूट को। 2 का इनिशियल मान 2 है, 1 का छूट दिया, बच गया 1, ये बचा हुआ मान है। ठीक है, ये प्रारंभिक मान है। आप ना जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हो धीरे धीरे समझ में आएगा, धैर्य रखो। ठीक है, अब देखो ये 5 हो जाएगा इनिशियल मान, 1 का छूट दिया 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 10 इनिशियल मान हो जाएगा यहाँ से, और 1 का छूट दिया 9 हो जाएगा। ठीक है, कटने लायक है, कटा लो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, देखो कट गया। पर ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इधर इधर गुना करना है, 25 और इधर हो जाएगा 9। अब देखो 25 था, 25 टोटल है, 9 बचा हुआ रहा, 9 बचाया तो कितने का छूट दे दिया उसने, छूट कितना दे दिया 16 का। किस पर, 25 पर, गुना 100। ठीक है, 25 चौके 100, 16 चौके 64% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन कहता है कि 1500 रुपया की वस्तु 10%, 40% और 30% के क्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। जब देखो राशि जब दिया रहे तो आपको क्या करना है, 1500 लिख लेना है, और छूट कितना दिया है 10% का, तो 90/100 लिखेंगे, क्योंकि 10 का छूट देगा 100 पे, हर बार छूट दे रहा है वो 100 में। तो 40% छूट दिया तो कितना बचा 60/100। फिर आपका कितना छूट दिया है 30%, तो 70/100। ये लिखने के बाद आप सब कटा लो, 0 0 यहाँ से कटा लो, ये दोनों 0 यहाँ से कटा लो, 1 0 यहाँ से कटा लो, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 तिया 6, अब देखो 3 तिया 9, 9 9 81, 81 गुना 7 कर दो, आंसर आएगा 7 7 8 56, 567 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हो। देखो हम ऐसा नहीं कहते कि एक ही रूल से आपको जानकर सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, जैसा क्वेश्चन वैसा आपको कॉन्सेप्ट अपनाना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल यानी कि एक्सरसाइज में। अब 1 नंबर सवाल देखते हैं, एक्सरसाइज का क्या कहता है।
देखिए पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का 3 क्रमागत बट्टों 10%, 20% था, 40% के तुल्य एक ही बट्टा कितना प्रतिशत का है। एक बात बताओ, अभी आपको बताए 10% कितना होता है, 10% होता है 1/10, एक काम हो गया। अगला है 20% कितना होता है 1/5, उसके बाद है 40% कितना होता है 2/5, ठीक है। ये सब आपको लिख लेना है। उसके बाद आपको इनिशियल और फाइनल का मान पे रख दो, आंसर हो जाएगा। देखो 10 का सामान है 1 का छूट दिया 9 में बेचा, 5 का सामान है 1 का छूट दिया 4 में बेचा, 5 का सामान है टोटल 2 का छूट दिया 3 बचा। अब देखो ये चीज़ें आपको करने के बाद सभी में क्या कर रहे हैं, ये 5 का 5 इनिशियल मान, ये 2 माइनस कर रहे हैं, इसमें 1 माइनस करके उधर लिख रहे हैं, 10 में 1 माइनस करके उधर लिख रहे हैं। जो कटने लायक है वो कटा लेना, नहीं कटेगा गुना करना। 5 है 25, 25 गुना 10 हो जाएगा 250, ठीक है। 9 चौक 4 तिया 12, बरनमा 78 से 108, इसको घटा लो। यहाँ पर जो ये है ना, ये बचा हुआ मान है, ठीक है। ये बचाया इतना, तो छूट कितना दिया, यानी कि छूट यानी कि 250 का सामान है, ठीक है। 108 में बेचा, चलो इसको मान लो बेचा, तो कितना छूट दिया भाई, तो 10 में 8 जाएगा, 2 बचेगा, 4 बच जाएगा, 2 में 142 का छूट दिया किस पे, 250 से, 250 गुना 100, ठीक है। देखो ये जीरो रहने दो, 25 चौके 100, 4 से गुना करो, 4 दूना 8, 4 चौक 16 की 84 ले, 4 का 4 5, 1 जीरो बचा है, 10 लगा दो, इतना % आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तरीका और भी है, बहुत तरीका है, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरह से आप बनाना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जैसा क्वेश्चन वैसा आपको सॉल्व करने का हम तरीका भी बताएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि 10%, 20% और 25% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा होगा। एक बात बताओ, 10% कितना होता है 1/10, 10 में से 1 का छूट दिया, क्या हुआ 9 लिखेंगे। अब डायरेक्ट हम ऐसा लिखेंगे क्योंकि हमको उतना तो पता है कि 10% होता है 1/10, 20% होता है 20 25 5 इनिशियल मान होगा, 1 का छूट देगा 4 बचेगा। उसके बाद आपका है 25%, 4 25 के 100, 4 इनिशियल मान होगा, 1 का छूट देगा 3 हो जाएगा, ठीक है। ये लिखने आपको आना चाहिए। कटने लायक देखो ये 4 4 कट सकता है, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरा गुना होके, अब नहीं कटेगा, 10 25 50, 9 तिया 27, ठीक है। अब देखो 50 का सामान है 27 में बेचा, छूट कितना दिया भाई, छूट का बात करते हैं तो छूट हो गया 10 में 7 जाएगा 3, 4 में 2 23/50 गुना 100, ठीक है। 50 दूना 100, 23 दूना 46% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बनाओ, जल्दी बना पाओगे, देखते देखते आप आंसर ले आओगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ ये सब पता होना चाहिए, हम अभी जस्ट बताएं इनिशियल फाइनल का मान कैसा चल रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 20% तथा 15% के 2 क्रमिक बट्टों के बराबर एक अकेला बट्टा होगा। 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5, ठीक है। और आपका है 15%, 3/15% 20, ठीक है। अब देखो आपको इनिशियल और फाइनल का तो पता है कि नहीं, इनिशियल 5 है तो 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा 4, 20 मेरा अगर है टोटल तो 3 चला जाएगा तो 17, ठीक है। अब जो कटने लगे कटा लो, 4 पंचे 20, 5 है 25, 25 अनुपात 17 हो जाएगा। 25 का चीज़ है 17 में बेचा, कितने का छूट दिया, छूट कितना का दिया, घटा लो, 15 में 7 जाएगा 8, 8 का छूट दिया किस पे 25 पे गुना 100, 25 चौके 100, 8 चौके 32, 32% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 15% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य का अकेला बट्टा निम्नलिखित है। 15% कितना होता है 3/20 हो जाता है, और आपका है 10% कितना होता है 1/10 होता है। 20 का सामान है, अब इसको कैसे लिखेंगे, इनिशियल और फाइनल में लिखेंगे। 20 का सामान है, 3 का छूट दिया, 17 में बेचा, यानी कि 10 का सामान है और 1 का छूट दिया, यानी कि 9 में रखा। चलो अब कटने लग कोई नहीं है, 20 गुना 10 करो 200 हो जाएगा, 17 नमा 53 से, ठीक है। कितने का छूट है, 10 में 3 जाएगा, 7 का छूट हो जाएगा, ठीक है। और 9 में 5 जाएगा, 4 का छूट हो जाएगा। 47/200 गुना 100 करोगे, 0 0 कट जाएगा, 2 से लगा दो, कितना होगा 23.5, 23.5% आपका आंसर है। 3 नंबर फिर से समझाते हैं, आपको समझ में अगर नहीं आया, सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है इसलिए स्पीड से पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब इतना भी आपको दिमाग काम करना चाहिए, तभी आप कंपटीशन निकाल भी पाओगे। 20 गुना 10 200, 17 8 36 से 17 नमा 53 से गुना कर दिए। इसमें घटाए, छूट कितना आया भाई, छूट आया 47, किस पर 200 पे, 200 गुना 100 करना, 0 0 कटाना, 2 से भाग लगाना, 23.5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब भाग मत देना, आपको समझ में आ जाएगा, 23 दूना 46 होता है तो 23.5 दूना 47 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 5 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 10% था 20% के क्रमवार कटौतियां किस एकमात्र कटौती के समतुल्य होगी। देखो बात को समझो, लिखने का उसका तरीका समतुल्य बट्टा, एकल बट्टा, लगातार बट्टा, जो बोलेगा आपको समझ में आना चाहिए कि भाई इससे हम कम करना है। 10% और 20% है, 10% कितना होता है 1/10 होता है, 20% कितना होता है 1/5 होता है। देखो ये चीज ना आपको माइंड में करना है। अब आपको थोड़ा फास्ट करना और सिखाते हैं। तो जैसे 10% देखें ना, तो हम 10 इनिशियल लिखेंगे, 1 का छूट देगा 9 लिखेंगे, डायरेक्ट ये लिखना है, ठीक है। और जैसे 20% क्वेश्चन में दिखे तो 1/5 समझेंगे, 5 मेरा पूरा मान है, 1 जैसे माइनस होगा 4 बचेगा, ठीक है। इसको आप गुना कर लो, देखो 2 दूना 4, 2 पंचे 10 कटा सकते हो, ठीक है, कोना कोनी कटता है इधर उधर। 25 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, तो 15 में 8 जाएगा, 7 बच जाएगा, यानी कि 7/25 गुना 100। डिस्काउंट करना है 25 चौके 100, 7 चौके 28%। सारा क्वेश्चन एक जैसा है, इसलिए हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं, आप खुद बनाओ, बना लोगे इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। 5 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 350 रुपया के इनवॉइस पर दी जाने वाली 30% और 20% की बट्टा श्रेणी के मूल्य 1 बट्टा होगा। देखो 350 रुपया है, लेकिन हमको बट्टा मंगा है, 350 से कोई मतलब नहीं है हमको। 30% कितना होता है 30/100, 00 10/3, यानी कि इनिशियल मान मेरा कितना हो गया 10, फाइनल मान कितना हो गया 3 चला जाएगा तो बचेगा 7, ठीक है। उसके बाद आपका 20% दिया है, तो 20/100 करोगे, ठीक है, 2 पंचे 10, 1/5, तो 5 मेरा हो गया इनिशियल मान, 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से कटा लो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 25 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। अब देखो 25 का चीज़ 14 में बेचा, छूट कितना दिया, ठीक है, छूट कितना दिया 15 में, सॉरी 5 में 4 11 का छूट दिया ना, 11 का छूट दिया। इसका मतलब हम समझ गए 11/25 गुना 100 कर दो, आंसर आ जाएगा 25 चौके 100, 11 चौक 44%। सारा क्वेश्चन एक जैसा है, इसलिए आपको इजीली बता रहे हैं, आप खुद सॉल्व करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कबीर ने एक वस्तु उसके अंकित मूल्य के 25% बट्टे पर खरीदा, उसे 660 रुपया में बेचने से 10% का लाभ होता है। जैसे 10% लाभ बोला है ना, आप समझ जाना उसको 100 से अधिक में बेचा है, इसका मतलब 110% बराबर है उसका कितना, जानते हो 660। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये लाइन अगर आप समझ गए तो आप तुरंत बना सकते हैं। अब तो 100% उसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, तो 660/110 गुना 100, 0 घटाओगे 11 6 66 क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। ये क्या हुआ 100%। अब कहता है कि ये जो तो सीपी हुआ भाई, और ये जो खरीदा था उसने, क्रय मूल्य जो था उसका 25% बट्टे पर खरीदा था, यानी कि ये ना 75% के बराबर वो था 600 खरीद मूल्य उसका, ठीक है, 75% के बराबर था, तो 100% यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 600/75 गुना 100, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 3 दूना 6, 4 दूना 800 आपका आंसर हो जाएगा। कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार हम फिर से समझाएंगे क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा अब लॉजिकल सवाल हो गया। जैसे 660 पे बेचता है, उसको 10% का लाभ हुआ, 110% बराबर 660, 100% यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी 100% होता है, तो 600 निकला सीपी। अब ये जो खरीद मूल्य है वो 25% डिस्काउंट पे खरीदा है इसको, ठीक है, इसका मतलब 75% के बराबर 600 हो गया, तो 100% क्या हो जाएगा, कटा के 800 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक साड़ी पर 35% तथा 10% के 2 क्रमिक बट्टे हैं। यदि किसी आदमी ने उसके लिए 1170 रुपये दिए हो तो बट्टों से पूर्व साड़ी का मूल्य क्या था। एक बात बताओ, 35% क्या होगा, 35/100, 5 सते 35, 20 पंचे 100, 7/20। इनिशियल मान मेरा 20 है, फाइनल मान क्या है भाई 7 चला जाएगा तो क्या बचेगा 13 बचेगा। वो छूट होता है, याद रखना, इसको माइनस करना पड़ता है, ठीक है। अगला कितना परसेंट है 10%, 10% कितना होता है 1/10 होता है। 10 में से अगर 1 का छूट दे देगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। कटने लायक कुछ नहीं है, गुना कर दो, 20 दंग 200 हो जाएगा, 13 17 से। अब देखो घटा लो, देखो एक बात बताते हैं, हाँ ये समझो, ये 200 क्या है उसका प्रारंभिक मान है, ये उसका MRP मान लिया जाए है, ठीक है। और ये क्या हुआ बेचा इतना में, तो छूट देने वाला तो बात है नहीं। बोलता है लास्ट में क्या, यदि किसी आदमी ने उसके लिए 1170 रुपये दिए हो, 1170 रुपया दिया हो मतलब बेचा है इतना, यही यूनिट के बराबर है कितना मान 1170 रुपया, इसी के मान बराबर है क्योंकि उतना में बेचा है उसने छूट दे के, ठीक है। तो कितना गुना है 10 गुना है ये, ठीक है। इसको 10 गुना कर दो, आंसर आ जाएगा।
क्लियर है। बहुत तरीका है बनाने का, एक्स मान के भी बना सकते हो, लेकिन सबसे फास्ट है वही हम बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 15% बट्टे के पश्चात किसी कमीज का मूल्य 102 रुपया है, बट्टे से पहले कमीज का मूल्य रुपया में है। एक बात बताओ, 15% कितना होता है? 3/20 होता है। 3/20 में अगर ये मेरा इनिशियल मान है तो ये मेरा क्या है? डिस्काउंट है, ये मेरा छूट है, याद रखना ये क्या है? छूट है। अगर इनिशियल मान मेरा 20 है तो फाइनल मान छूट क्या है? 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 17, ठीक है। अब यही यानी कि 3 का छूट देने के बाद 17 में क्या किया? बेचा। अगर इतना में बेचा है तो बेचा कितना में? 102 में बेचा है, ठीक है। कितना गुना है ये? इसी का गुना जो होता है, ठीक है। 70 × 5 = 85, 17 छक दियो 63, ठीक है। गुना 6 कर दो, 6 दूना 12, 120 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे बनाओ, कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 12% और 5% के क्रमिक बट्टों के बाद एक वस्तु 209 रुपया में बेची गई वस्तु का मूल्य क्या था? 12% कितना होता है? सबसे पहले 12% 12/100 हो जाएगा, 4 × 12 25 × 100, 3/25 हुआ। 25 मेरा इनिशियल मान है, फाइनल मान क्या हो जाएगा? फाइनल 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 22, ठीक है। अब इतना हो गया। आगे फिर कहता है कि 5% कितना होता है? 5/100, 20 × 100। अगर 20 मेरा इनिशियल मान है, 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 19 बचेगा। कटाने का लायक है तो कटा लो, 10 दूना 20 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, ठीक है। इसको गुना कर दो, 250 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 9 9 10 209। अब देखो बात को समझो, 250 का चीज़ है 209 में बेच दिया, ठीक है। और लास्ट में बोला है कि 209 रुपये में बेचा है, यही बेचने वाला बेचा ही है, याद रखना ये बेचा है, ठीक है। और ये क्या है? MRP है, फिक्स प्राइस, यानी कि जो दाम प्रिंट है 250 है, बेच रहा है 209 में। छूट कितना का दिया? अगर छूट बोलता है तो माइनस करते, लेकिन आपको बेच रहा है कि 209 में बेचा है, तो 209 में अगर बेचा है तो कितना गुना है भाई? 1 गुना है, तो इसको भी 1 गुना करके आंसर लाओगे तो कितना होगा? ये सब पैटर्न है, इस तरह से करके रखोगे तो याद रहेगा कहाँ इस तरह क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं। चलिए 250 आंसर हो जाएगा। 250 कितना नंबर? 4 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपया में बेच दिया जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? 14% पता है कितना होगा? 7/50 होगा, ठीक है। 14% का आपको फ्रैक्शन अगर पता हो 7/50 तो आप आसानी से बना सकते हो। अगर देखो ये तो छूट देता है, ये डिस्काउंट हुआ, ठीक है। 50 का सामान है, उसका 7 का छूट दिया, 43 रखा, ठीक है। यानी कि बेचा, 43 में क्या हुआ? बेचा, और ये MRP हो गया उसका, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर इसका है तो इसका मान दिया हुआ है, कितना में बेचा है? 387 में बेचा है। अगर 387 में बेचा है तो 3 को किससे गुना करें कि 7 हो जाए? 9 से। 9 × 27, 9 × 36, 2 38, तो इसको भी 9 से गुना कर दो, आंसर हो जाएगा 9 × 5 = 45, 450 आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टे देता है। यदि उसे किसी वस्तु के मूल्य पर 108 रुपया मिले तो उसका अंकित मूल्य क्या है? देखो 20% कितना होता है? 20% 1/5 होता है, ये तो आपको पता है। अगर 5 मेरा इनिशियल मान है तो फाइनल मान जाके 1 का छूट दिया तो कितना बचेगा? 4 बच जाएगा, ठीक है। फाइनल में जाके 4 बचा। उसके बाद और कितना परसेंट है? 10%। अगर 10% है तो कितना होता है? 1/10 होता है। अगर 1/10 होता है तो 10 इनिशियल मान 1 का छूट दिया, 9 बच गया, ठीक है। कटाने लगा, कटा लो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 5 6 25, 9 दूना 18। अब देखो ये 25 MRP है, याद रखना ये क्या है? MRP है। ये कितना इसका हमें बेचा है? सेलिंग प्राइस है, ये SP है, ठीक है। अब बेचता कितना में? 108 रुपये में मिला, यानी कि बेचने पर 108 रुपया मिला। इसका मतलब जब 18 का मान दिया हुआ है, बेचने का मान 108 दिया है, ठीक है। 18 6 का 78 से होता है, इसको भी 25 6 के 150 आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? सारे सवाल एक जैसा बना रहे हैं, समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से उसे 15 रुपया कम लाभ होता। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 5% बट्टा देता था, लेकिन अब वो 7% बट्टा देने लगा। अगर 7% बट्टा देने लगा तो उसको 15 रुपया कम लाभ मिलने लगा। 15 रुपया कमी कब हुआ? जब 5 से वो 7 चला गया। कितना बढ़ा
2% वो बढ़ा तभी वो 15 रुपया कम मिला, यानी कि 2% के बराबर है उसका 100% निकालना होगा आपको। 15/2 गुना 100 करोगे, 2 से कटाओगे 50, 15 × 5 = 75, 750 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आसान लगा। 13 नंबर सवाल इस तरह से ही बनाना है। दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2% का डिफरेंस है, 15 रुपया का कमी हुआ, 2% 15, 100% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर सवाल आपके सामने, बना के कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास में इसको बताऊंगा, ठीक है। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के क्लास में हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे, बट्टा छूट, यानी कि ये सगीर अहमद बुक का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। और आज क्लास जो होगा 13 तक हम बता दिए थे, ठीक है। वहाँ पर जो इनिशियल फाइनल यानी कि सक्सेसिव मेथड जितना था सारा बता दिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको पता चल रहा होगा आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करूँगा एनर्जेटिक होकर पढ़ाने का। अगर ना भी आपको पसंद आए तो भी एडजस्ट करना, सीख जाओगे। आपको हम समझाएंगे, थोड़ा सा बोलने का मन नहीं कर रहा है और हेडेक लग रहा है, ठीक है। तो एडजस्ट करना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का 14 नंबर सवाल से। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को? तो कहता है 2 लगातार छूट देने के बाद एक कमी जिसका अंकित मूल्य 150 रुपया था, 105 रुपया मिलता है। यदि दूसरी छूट 12.5% है तो पहली छूट क्या है? एक बात बताओ, पहली छूट हमको नहीं पता है, 2 छूट देता था पहले, लेकिन अब देखो ये जो है ना, ये टाइप 2 है, याद रखना। कैसा क्वेश्चन है? यार टाइप 2, और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। टाइप 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखना, वो चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। और टाइप 2 आपका यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपसे पहली छूट और दूसरी छूट में से कोई एक छूट आपसे नहीं दे रहा है, ठीक है। तो हमको वो निकाल के उसको दिखाना होगा, और वो निकालने के सबसे स्मार्ट तरीका क्या है? तो क्वेश्चन में दूसरी छूट 12.5% है, दूसरी छूट 12.5% है अगर, तो 12.5% होता है कितना है? 1/8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनिशियल मान और फाइनल मान से इसको बनाएंगे, ठीक है, जो कि हम इसी मेथड से सारा क्वेश्चन बना ही रहे हैं आपका। तो इनिशियल और फाइनल मान में हम क्या कहेंगे कि चलो अगर दूसरी छूट हमको पता नहीं है तो मान लेते हैं कि x और y था, x का समान था, y छूट मिला, यानी कि y बचा छूट देने के बाद। और ये जो था ना यानी कि ये तो हो गया x y मान लेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो 1/8 है तो ये क्या कहता है कि 8 मेरा इनिशियल मान है और 1 का छूट देके कितना बचा? 7 बचा, ठीक, ऐसा हो गया। तो इनिशियल मान प्रिंट दाम कितना है? 105 रुपया को 150 रुपया क्वेश्चन में दिया हुआ है, और फाइनल मान है मेरा 105, ठीक। अब देखो इतना लिख लेने के बाद जो यहाँ से अब जो पैटर्न बनता है कैसा, इसमें ना आपको वज्र गुणन क्रॉस गुना करना है। इसका मतलब ये होगा कि इसका गुना इधर हो जाएगा इसके साथ और इसका गुना हो जाएगा इसके साथ। कैसा हो जाएगा? तो समझो x अनुपात y का जो मान हो जाएगा ना, वो हो जाएगा हमारा 150 गुना 7 अनुपात 105 गुना 8, ये हो जाएगा, ठीक है। अब समझो, अब हमको क्या करना है? इसको कटाना है। देखो 5 से कटा लो इसको, 5 तिया 15, 0, 5 दूना 10, 5 का 5, 3 से कटा लो, 3 दंग 30, 3 सत्ते 21, 7 7 कट गया, यानी कि 10 अनुपात क्या हो गया? मेरा एक्स वाई का मान 8 हो गया। 10 अनुपात 8 हुआ, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि 10 का समान है, 8 में क्या हुआ? छूट, यानी कि 8 में वो बेचा, 8 में दिया, तो कितना % छूट हुआ? छूट हुआ यानी कि देखो 10 से 8 तो 2 चला गया, और 10 नीचे आ जाएगा, गुना 100, 0 कटाओगे तो क्या होगा? 20%। इसका मतलब जो दूसरी छूट, सॉरी पहली छूट था ना, वो कितना था? 20% था। और 20% अगर हम करेंगे तो क्या होगा? 20 × 5 = 1/5। इसका मतलब यहाँ 5 रखेंगे और 1 का छूट देगा, यहाँ 4 रखेंगे, और 5 और 4 लेके चलेंगे ना, तो यही मान आएगा मेरा इस तरह से, ठीक है। आप करके देखना, आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आपको बनाना है। हमको मतलब नहीं है यहाँ से, हमको मतलब था इसे 20% से मतलब था, तो 20% आपका आंसर हुआ। एक बार फिर से समझाएंगे, लेकिन पहले इसका लॉन्ग मेथड समझो। अगर आपको ये सवाल इस तरह नहीं बनाना है तो एक तरीका और है। क्या? कौन सा तरीका है? x मान के। लाइव क्लास में हम आपको पढ़ाए थे। हम ये कहना चाहते हैं कि 2 लगातार छूट देने के बाद एक कमीज का दाम कितना है? 150 रुपया है। हम बोले ठीक है 150 रुपया है। अब देखो यहाँ पर हमको दूसरा पहला छूट नहीं पता है, तो पहला छूट क्या मानेंगे? 100 - x/100,
ये छूट हो जाएगा। लेकिन अब दूसरा छूट हमको पता है 12.5% दिया है दूसरा छूट, तो क्या करेंगे 12.5% होता है कितना 1/8, यानी कि 8 में एक जाएगा क्या बचेगा 7/8 लिखेंगे। और इस तरह से देने के बाद कितना होता है दाम 105 रुपया। इसको आप सॉल्व करोगे ना तो ये आपका आंसर दे देगा। करके दिखा देते हैं, देखो सबसे पहले ये 0 0 कटा लो, ठीक है, और 7 से कटा लो, 15 7 75 से होता है, ठीक है, 15 15 यहाँ से यहाँ कटा लो, बराबर के उधर बराबर ऊपर ऊपर कटता है, याद रखना, ठीक है। और ये जो हो जाएगा देखो ध्यान से, ये यहाँ पर 1/1 बचा, ऐसा समझो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या होगा 8 × 80, यानी कि 100 - x बराबर क्या हो गया 80। ये 8 × 10 उधर चला जाएगा 80 हो जाएगा, तो -x उधर ले जाओ 80 इधर ले आओ, तो x बराबर x पॉजिटिव हो जाएगा, 100 - 80 बराबर कितना हो जाएगा x का मान 20% आंसर, ठीक है। एक तरीका ये भी है, लेकिन ये तरीका काफ़ी आपको लॉन्ग हुआ, ये आपका जो कि बुक में लिखा बना होगा, और ये हमेशा कर दिए। अब छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो कि यहाँ पर हम ये जो है क्रॉस गुना क्यों करते हैं। देखो कोई भी चीज़ ये जो होता है ना, ये हमको बराबर को बतलाता है, यानी कि ये जो बट्टा है ना, ये समानुपात को बतलाता है। अगर कहीं पर x अनुपात y है तो उसको क्या लिख सकते हैं x/y। अब बराती फिर है अनुपात दिया हुआ है 8:7, यानी कि अगर हम 8:7 भी लिखते हैं तो 8/7 ही लिखेंगे, ठीक है, गुना में रखते हैं इसको। और ये जो समानुपात होता है ना, इसका मतलब बराबर हो जाता है, और ये लिखेंगे 150 बट्टा क्या लिखेंगे 105। तो आप किस तरह से ये जो बराबर का कम करता है तो इस तरह से गुना करते हो कि नहीं, यानी कि 8x 105 करते हो कि नहीं, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा 8 के साथ x भी गुना होगा और 105 भी होगा, इसका मतलब 105 8x, यानी कि ये दोनों गुना एक साथ होगा और ये हो जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं क्रॉस गुना, ठीक है। आपको ये चीज़ हर सवाल में आपको यही चीज़ अप्लाई करना है। पहला क्वेश्चन था इसलिए हम 2 तरीका से बताए, काफ़ी समय लिए। अब जो अगला सवाल होगा हम स्मार्ट वे में बताएंगे, क्योंकि 2 तरीका से अगर हम बताएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा और एक एक सवाल आपको समझाना पड़ता है। तो ये तरीका आप खुद अप्लाई करना, जहाँ होगा बता देंगे, लेकिन ये तरीका से लेके चलेंगे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। बहुत सारा सवाल बताएंगे, आप धैर्य रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपया है, एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 810 रुपये में खरीदता है। देखो बात को समझे, एक फुटकर विक्रेता 2 क्रमिक बट्टा दिया है, तब 810 में मिला उसको क्रमिक बट्टा, ठीक है, खरीदता है, क्योंकि ये डिस्काउंट है, यहाँ सक्सेसिव मेथड ही चलाएंगे हम आपको, ठीक है। और उसके बाद कहता है जिनमें से एक 10% है और दूसरा अपठनीय है। एक तो दे दिया है 10% और दूसरा हमको पता नहीं है, ठीक है, तो दूसरा बट्टा की दर क्या है। तो देखो बहुत आसानी से बना सकते हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या बताए थे, सबसे पहले पहला एक बट्टा दिया है ना भाई 10%, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/10 होगा। कैसे होता है ये बहुत लोग हमसे पूछता है कमेंट करके व्हाट्सएप में। तो एक देखो 10% अगर कहीं लिखता है ना तो 10/100 लिखते हैं हम लोग, ठीक है, ये परसेंट का मतलब 100 हो जाता है, और ये 0 0 कट जाता है तो 1/10 बचता है। अब ये 10 ये मेरा टोटल मान है, 10 में 1 का ये क्या दिया बट्टा, बट्टा का मतलब क्या था छूट। तो इनिशियल मान मेरा क्या है, इनिशियल मान है 10, और फाइनल में जाके एक छूट चला जाएगा तो क्या बचेगा 9। ये तो एक तो 10% कर दिया। दूसरा बट्टा हमको पता ही नहीं है, करता है कि दूसरा अपठनीय है, तो दूसरा के लिए x/y मान लो, या फिर a भी मान लो, जो मानना है मान लेना, ठीक है। और उसके बाद इस तरह से करने के बाद इनिशियल मान हम उसका प्रिंट दाम कितना 1000 रुपया, अंकित मूल्य 1000 है, तो ये इधर इनिशियल मान प्रारंभिक मान इधर लिखते हैं 1000, ठीक है। और उसके बाद अनुपात देना, उधर कितना है 810 में इसको मिल जाता है 810, ठीक है। अब तो पता है कि क्रॉस गुना क्यों करते हैं, तो हम आपको क्या बताए थे, पहले इधर गुना, याद रखना पहला मान ज़्यादा बड़ा होगा दूसरा मान छोटा हो जाएगा, फिर इधर गुना करेंगे, ठीक है। तो ये x/y निकलेगा, यानी कि x/y बराबर हो जाएगा 9 × 1000 करेंगे, क्या करेंगे 9 × 1000, ठीक है। अब कटा भी सकते हो, यहाँ भी कटा सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कटाएंगे, आपको धीरे धीरे सिखा देंगे वो सब भी। देखो ना अभी 810 यहाँ लिखना, उसके बाद देखो यहाँ से जो जो कटने लगेगा कटा लो, ये दोनों 0 कट जाएगा, 2 0 यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अब देखो 9 से कटा लो, 9 9 81, 9 9 81 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 10, यानी कि 10:9 हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या किए, इसको इसके साथ गुना किए, इसको इसके साथ गुना किए, 2 0 यहाँ से इधर से 2 0 कटा दिए, 9 से कटाए 9 9 81, 9 लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद इधर तो सब खत्म हो गया। 10 का चीज़ है, इनिशियल मान 10 है, फाइनल मान कितना हो गया 9 हो गया। कितने का डिफरेंट हुआ 1 का, 1 बट्टा किस पर 10 पर गुना 100,
ठीक है। 0 0 कटाओगे तो क्या होगा 10%, यानी कि मेरा जो दूसरा मान था ना, दूसरा मान मेरा क्या था 10% था। ठीक है, समझ में आया। इस तरह से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से हम समझाना चाहते हैं, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, इधर देखो सबसे पहले इधर गुना करना है, इधर लिखना है 9 गुना 1000 9000। अब देखो अगर ऐसे नहीं बनाओगे तो भी दूसरा तरीका क्या है बता देते हैं। यहाँ से आप इसको कटा लेना, यहाँ से इसको कटा लेना, कटा लोगे और उसके बाद फिर गुना करना। तो पहले 9 गुना 100 करना, 900 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इधर करना 10, ये हो जाएगा 810। ठीक है, ये मेरा इनिशियल मान हो गया, ये फाइनल मान हो गया। अब इसका 900 का चीज़ 810 में मिला, इसका मतलब फिर देखो 0 0 कट रहा है। अब 90 का चीज़ 81 में मिला, कितना छूट मिला 9 रुपया छूट मिला। 9 किस पे मिला 90 पे, गुना 100। ठीक है, अब देखो ये 0 0 कट जाएगा, 9 1 9 कट जाएगा, कितना होगा 10%, यानी कि आंसर 10% होगा इसका भी। और यानी कि पहला छूट जो 10% है, दूसरा अपठनीय भी है ना, तो वही 10% छूट दिया है। समझ में आ रहा है। इस तरह से सारे क्वेश्चन बनाएंगे। अगर इसको आप चाहते कि नहीं लॉन्ग मेथड से बनाएंगे तो लॉन्ग मेथड क्या होगा, सबसे पहले 1000 लिखेंगे, गुना लिखेंगे, 10% छूट दिया है तो यानी कि 9/10 लिखेंगे उसके लिए। और एक छूट हमको पता नहीं है तो क्या लिखेंगे 100 माइनस x बटे 100। ठीक है, और बराबर इस तरह से उसको कितना में मिला 810 में मिला। आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 0 3 0 यहाँ से कटा लो, तीनों 0 कट जाएगा। अब इधर कटा लो, 9 9 81 90 हो गया। अब देखो 100 माइनस x बराबर 90, इस x को उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा x बराबर 10%। नहीं समझे, 100 में जब 90 घटेगा 10% होगा। तो ये दूसरा तरीका हुआ, ये लॉन्ग तरीका है। अभी तो आपको यही अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा जब टाइप चेंज होगा ना तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये शॉर्ट तरीका है, इससे आपको बनाना है। अगर आपका माइंड ये करता है जल्दी, तो ऐसा नहीं कहते कि हम इसी का भक्त बनाते हैं आपको, ऐसा नहीं कहते हैं कि इसी का भक्त बनो, हम ऐसा नहीं कहते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हो, ये भी स्मार्ट ही बनता है, जल्दी ही बनता है, बशर्ते आपका माइंड कौन वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा लोड ले रहा है वो मैंने रखता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि किसी घड़ी की सूची मूल्य 160 रुपये है, एक ग्राहक इसे 2 क्रमिक बट्टों पर 122.40 रुपये में खरीदता है। यदि पहला बट्टा 10% है तो दूसरा बट्टा क्या है। देखो पहला बट्टा 10% दिया है, 10% अगर दिया है तो 10% कितना होता है 1/10 होता है। यानी कि इनिशियल मान अगर मेरा 10 है तो फाइनल मान कितना हो जाएगा 9, छूट देगा 1 का। और दूसरा बट्टा नहीं पता है तो उसको क्या मानेंगे x अनुपात y। ठीक है, और इस तरह से सूची मूल्य, इनिशियल मान बना प्रारंभिक मान, सूची मूल्य उसका कितना अंकित मूल्य 160, और छूट देने के बाद कितना हो जाता है उसका 122.40, 122.40। ठीक है, अब यही चीज़ों को सॉल्व करना है। देखो आप कैसे करोगे सॉल्व, दशमलव यहाँ से जब हटाओगे ना 2 0 यहाँ लगा दो, लगा दिए, 1 0 यहाँ से कटा लो, 1 0 यहाँ से कटा लो, कटा लिए। अब देखो आपको क्या बोले थे, पहले इधर गुना करेंगे, ठीक, इधर गुना करेंगे फिर इधर गुना करेंगे। अब देखो ये ज़्यादा मान हो जाएगा तो ऐसे गुना करना, 9 गुना 1600। ठीक है, और यानी कि ये क्या निकलेगा x अनुपात y बराबर निकलेगा मेरा, और अनुपात दे देना, इधर लिख देना 10 गुना 122 यानी कि 1224। अब इसको कटाना पड़ेगा आपको, फटाफट कटा लो, 0 0 कटा लो। ठीक है, और 4 2 6 2 8 1 9, 9 से ये कट जाएगा। ठीक है, 9 10 11 12। ठीक है, 3 बचा यानी कि 32 हो गया, 9 3 27, 9 6 54। ठीक है, अब 136 हो गया, अब 160 हो गया। अब इसको और कटाओ, कटा लो, किससे कटाओगे 4 से कटा लो, 4 चौक 16 40, 4 दूना 8 4 3 12, 4 चौक 16 34। ठीक है, 40 का सामान है और 34 में बेच रहा है, क्या हुआ 40, यानी कि ये 40 अनुपात जो 34 हुआ ना, तो ये 40 मेरा मान है और 34 में उसको मैंने कि 34 में बेच दिया। कितने का छूट दिया, माइनस करो, 6 का छूट दिया, किस पर 40 पर, गुना 100। यहाँ से इसको कटा लो, 0 0 कटा लो, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 5 10। ठीक है, 5 3 15, 15% आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया। आप कहोगे नहीं हमको लॉन्ग भी सीखना है, लॉन्ग सीखने का क्या तरीका है, क्या बताए थे, 160 रखोगे अंकित मूल्य। ठीक है, और उसके बाद कितना छूट दिया है 10% दिया है, तो इसके लिए क्या लिखोगे 9/10, और एक छूट हमको पता नहीं है। ठीक है, यानी कि एक छूट नहीं पता है तो इसके लिए क्या करोगे 100 माइनस x करोगे, अब बटा 100 करोगे, और फिर इधर क्या लिखोगे बराबर 12, यानी कि कितना था 122.40। ठीक है, 122.40 लिखोगे। अब इसको सॉल्व करोगे, आंसर लाओगे, यहाँ से दशमलव लगा लो, 2 0 कटा लो इसको। ठीक है, ये 0 कट जाएगा, और इसको 9 से कटा लो,
ठीक है, 9 से कटाओगे तो क्या होगा, कितना बार कटा था, यहाँ पे कटाया था 136 बार, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और ये तरीका आपको लॉन्ग हो जाता है, ज़्यादा अच्छा ये है, ये भी ठीक है, आप कटा के इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। अब हर क्वेश्चन हम इस तरह से नहीं बताएंगे, इस तरह से बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपया है और सूची मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए ताकि उसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपया आ जाए। सेम क्वेश्चन है। एक बात बताओ, 20% कितना होता है भैया, 20% होता है 1/5, ठीक है। इनिशियल मान मेरा क्या है और फाइनल मान क्या है, इनिशियल मान 5 है और फाइनल में 1 का छूट दिया तो क्या बचा, 4 बचा। एक छूट हमको पता ही नहीं, एक छूट है लेकिन उसके लिए x मान लो और इसके लिए y मान लो, ठीक है। और इस तरह से इसका सूची मूल्य कितना दिया है, 1500 और इधर कितना दिया, 1104 दिया है, ठीक है। आपको क्या बताए थे, सबसे पहले इधर गुना करोगे फिर इधर गुना करोगे, ठीक है। तो x अनुपात y बराबर क्या हो जाएगा, 1500 गुना 4 बराबर, यानी कि रेशियो लिखो 5 गुना 1104, ठीक, ऐसे लिख लो। अब देखो जो कटने लगा कटा लो, कैसे कटाओगे, देखो 5 से 1 कट जाएगा, 5 तिया 15, 300 हो जाएगा। 4 से 1 कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 4 छक 24, ठीक है। 3 से कटा लो, देखो ये ना 300 है ना, इसको कैसे लिखोगे जानते हो, यानी कि 3 गुना 100 समझो इसको, ऐसा तो समझ सकते हो। 3 से कटा लो, 3 9 27, 3 दूना 6, ठीक है। अब देखो 100 अनुपात 92 हुआ। 100 इनिशियल मान कितना आया, 100 और फाइनल मान कितना आया, 92। 100 का सामान अब 92 में अगर बेचा है तो कितने का छूट दिया है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट 8/100 गुना 100, ठीक है। कटाओगे तो 8% होगा, क्लियर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8%। और 100 पे जो चीज़ है, देखो 100 का सामान है 92 में बेचा तो कितना परसेंट छूट दिया, 8%, ऐसे निकाल सकते हो। आसान लगा तो इस तरह से बना सकते हो। इसका लॉन्ग तरीका भी है, लॉन्ग तरीका तो आपको पता ही है, 1500 लिखेंगे, उसके बाद आपको सेम चलना है, यानी कि ये 4/5 लिखोगे, फिर गुना करना और फिर लिखना है 100 माइनस x/100 बराबर लिखना है 1104, आंसर आएगा, ठीक है। चलिए तो ये ठीक है, इस तरह से बनाना। अगला क्वेश्चन 18 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 135 रुपया है तथा उसका विक्रय मूल्य 118.80 रुपया है। कमीज पर दिए गए बट्टे की दर है। एक बात बताओ, समझना बात को, MRP कितना है, अंकित मूल्य कितना है, 135, ठीक है। इन्होंने बोला है कि अंकित मूल्य 135 है और बेचा कितना में, विक्रय मूल्य SP कितना है, सेलिंग प्राइस 118, अच्छा से लिखो, घटाने में अच्छा लगेगा, 0.80, ठीक है। तो एक बात बताओ, वो डिस्काउंट कितना दिया, कितना छूट दिया, ठीक है। तो 10 यानी कि 100 में 80 जाएगा तो 20 बच जाएगा और 14 में जाएगा 6, 2 में 1 16, 10.20 का छूट दिया। ये क्या दिया, छूट दिया, ठीक है। 135 का सामान 118.80 बेचा तो 16.20 का छूट दिया। हमको छूट परसेंट चाहिए, क्या चाहिए, छूट परसेंट। तो 1 यानी कि 16.20 है, 16.20 बट्टा नीचे कितना लिखोगे, क्रय मूल्य MRP 135 पे छूट दिया, 135 गुना 100, ठीक है। 10 बटाओगे, 2 0 2 अंक के बाद लिख दो, यहाँ से कटा लो। किससे कटेगा, 5 3 8 1 9, 6 2 8 1 9 से कटा लो। 15 9 35 से 9 से कटाओगे, 9 का 9 9 2 18 हो जाता है ना, तो 9 1 9, 7 9 8 72, 180। 15 से इसको लगा दो भाग, 15 1 15, 3 बचेगा, 15 का 15, 15 दूना 30, 12% आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। 15 12 180 होता है, इस तरह भी याद रख सकते हो। तो ये हो गया आंसर, इसका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि किसी पंखे का अंकित मूल्य 620 रुपया है, बेमौसम के कारण उस पर 15% बट्टा मिलता है। पंखे का विक्रय मूल्य क्या है। एक बात बताओ, अगर 620 है, 15% सबसे पहले समझो, 15% को आप किस तरह समझोगे जानते हो, 10% और 5%, ये ना माइंड में सोचना। और 10% किसी भी संख्या का एक अंक के बाद दशमलव दोगे तो क्या होगा, 62, और 5% इसका आधा कितना हो जाएगा, 31। 62 31 कितना हो जाएगा, 93, यानी कि 620 में 93 घट जाएगा, क्योंकि 93 हो रहा है क्या, 15% 93 हो रहा है, तो 93 घटा लो। 10 में 3 जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 में 9 जाएगा, 2 बच जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 527, आंसर हो जाएगा इसका, क्लियर है।
तो इस तरह से 2 नंबर ऑप्शन है, तो इस तरह से बना सकते हो। 19 नंबर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाँ इसको और भी तरीका है, आप इस तरह बना सकते हो 620 माइनस 620 का 15/100, ठीक है। इस तरह से कटा लेना, जितना आएगा 0 0 कटा लेना, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 से कटाओगे 2 तिया 6, 2 एकम 2, 31 तिया 93, घटा लेना, आंसर आ जाएगा 527। ये तरीका है। दूसरा भी तरीका है कि आप 620 का सीधे 85/100 निकाल दो, ठीक है। यहाँ से कटा लो 0 0, 5 से कटा लो, 5 कम 17 25 85 होता है, 5 दूना 10 कटा लो, इसको कटा लो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 17 एकम 17 की 7, हासिल 1, 17 तिया 51, 1 52, 527। तो बहुत तरीका होता है, आपको जो समझ में आए वो कर लो, ठीक है। जो स्मार्ट हो वो कर लो आप, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि किसी शोरूम में एक वस्तु का सूची मूल्य कितना है, 2000 रुपया, तथा वह 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, उसका शुद्ध विक्रय मूल्य होगा। एक बात बताओ, 2000 अगर सामान है, दाम है उसका, 20% छूट दिया तो कितना बेचा, 80/100, फिर कितना दिया छूट, 10% 90/100। बस यही कर दो, जल्दी निकाल लोगे, काहे ज़्यादा तुल कमान करोगे। 3 जीरो कट जाएगा, पहले 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ से कटा लो, ठीक है। 9 8 2 9 16, 16 में 44, 144 और जीरो बैठा दो, ये 1440 रुपया आंसर हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आप ना क्वेश्चन को सोचते कैसे हो। बहुत तरीका है बनाने का, लेकिन हम चाहते हैं कि आप यही तरीका से बनाना एग्जाम में जल्दी बना पाओगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा कुछ करना नहीं, दिमाग लगाना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि एक सोफा सेट जिसका मूल्य 3600 रुपया है, 25% बट्टे पर बिकाऊ है, नगद मूल्य देने पर 2% अतिरिक्त बट्टा भी दिया जाता है। एक खरीदार जो कि नगद भुगतान करेगा, सोफे का मूल्य देना पड़ेगा। एक बात बताओ, कितना दाम है टोटल, 3600 दाम है, ठीक है। उसके बाद कितना छूट दिया है, 25%। 25% कितना होता है, 1/4, 4 में एक जाएगा, कितना बचेगा, 3/4। ये समझ में आया कैसे लिखे आपको? अब तो दिमाग आ गया होगा ना। 25% कितना होता है भाई, 25 चौके 100, 1/4, 4 में 1 का छूट दिया तो क्या लिखेंगे, 3/4, ठीक है। उसके बाद फिर गुना देंगे। फिर आगे बोला है कि 2% का छूट देता है। 2% कितना होता है, 1/50, 50 में एक जाएगा, क्या बचेगा, 49/50। ये समझ में आया। 2% का छूट का मतलब 2/100, 2 से कटाओगे 50 हो जाएगा, 1 का छूट देगा तो क्या लिखेंगे, 49/50। ये सब आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो यहाँ से कटा लो, इसको 0 0 कटा लो, ठीक है। 4 से कटा लो, 4 9 36, 90 हो जाएगा। 18 पंचे 90, 18 बार कट जाएगा 5 से, ठीक है। अब इसको गुना कर लो, 9 तिया 27 की 7, हासिल 2, 4 तिया 12, 13 14, 147 गुना 18 कर लो, ठीक है। 18 7 26 से 12 हासिल, 18 चौक 72, 2 2 4, 7 और 1 8 हासिल रह जाएगा। 18 का 18 और 8 26, ठीक है। 2646 आपका आंसर होगा। क्लियर है? इस तरह से बना सकते हो। 21 भी आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि एक कमीज का मूल्य 400 रुपया है, उन्हें 10% और 5% उत्तरोत्तर बट्टे पर विक्रय मूल्य होगा। 400 अंकित मूल्य हो गया और उस पर कितना छूट दिया, 10% छूट दिया, तो 100 में 10 जाएगा तो कितना लिखेंगे, 90/100, ठीक है। फिर कितना छूट दिया है, 5%, तो 20 पंचे 100। देखो 5% कितना होता है, 5/100 करोगे तो 20 होगा, तो 20 में एक जाएगा तो क्या लिखोगे, 19/20, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो ये आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 0 कटा लो, ठीक है। 4 पंचे 20 कटा लो, 5 इसको कटा लो, 18 पंचे 90। अब इसको 19 को 18 से यानी कि गुना कर दो, तो 9 + 88 16, 18 का 18 और 16 हो जाएगा, 8 6 14, 2 3 इनके 342 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब है, इसलिए हम ज़्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोई वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। समझ में आया? एक बार फिर से बता देते हैं। 400, 10% क्या हुआ, छूट चला गया, तो क्या लिखेंगे, 90/100। फिर कितना छूट दिया है, 5% छूट दिया। 5% कितना होता है, 20 पंचे 100, 20 में एक जाएगा, 19/20 लिखेंगे, ठीक है। आप कटा लो, जैसे कटा सकते हो। बहुत कोई का तो कटने का तरीका अलग अलग होता है। 400 गुना हम सिखा रहे हैं, बहुत को दिक्कत होता है कटने में, हमको पता है, सबका माइंड अलग अलग चलता है। आप ऐसे कटाओ इसको, देखो 20 20 हाँ 400, तब तो कटा लोगे,
ठीक है, ये कट जाएगा, या फिर 0 0 कटाना पहले और 2 से कटा लोगे तो 20 बार में 20 दूना 40 होता है। अब कटा लो इसको, 0 0 यहाँ कटा लो और इसको 0 यहाँ से कटा लो। अब इसको गुना करना आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। 19 नमा 1 तुरियाल से 171, ठीक है, और गुना कर देना आपको किससे, 2 से, 2 1 2, 7 2 9 14 की 4 से 2 2 1 342। अब तो आ जाएगा आंसर। तो कटाओगे इजीली भी बनेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है, वह 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टाओं पर बेची जाती है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। 500 रख दो पहले, जितना जितना छूट दिया देते जाओ। 20% छूट दिया तो कितना दिया, आप लिख सकते हो ऐसे 80/100 भी लिख सकते हो, या फिर 20 5 100 5, यानी कि 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5। कैसे 20/100 करोगे, 20 5 100 कटाओगे तो 1/5, 5 में 1 का छूट देगा तो क्या लिखेंगे 4/5। अगर ऐसे लिखते हो तो ज़्यादा फायदा रहेगा आपके लिए, ठीक है। और फिर कितना दिया है, 10% छूट दिया है, तो 10% होता क्या है, 10% 1/10 ही होता है, और 1/10 में 10 में 1 का छूट दिया तो कितना लिखेंगे 9/10 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद कटा लो, कैसे कटाओगे देखो, ये 0 0 कट जाएगा, 5 से डालो 15 50, 9 चौक 36 गुना 10 360 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि ऐसे लिखना है, 80/100 लिख देना और गुना फिर 90/100 लिख देना, ठीक है, तो भी बनेगा। 2 0 लिख देना, क्योंकि एक बार 20% छूट और एक बार 10% छूट। 20% 100 में 20 घटा के लिखे हैं, ये क्या किए हैं 100 में 20 घटा के लिखे हैं, ये क्या किए हैं 100 में 10 घटा के लिखे हैं। इस तरह से लिखने से आपको ना समझ में आ जाएगा। अब देखो ये 0 0 कटा लेना, यहाँ से 2 0 कटा लेना, ठीक है। अब इसको गुना करो, 9 8 72, अब 72 पंचे कर देना, कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो, तो इस तरह से कर सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है, जो आपको समझ में आए वो कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि एक कमीज की सूची मूल्य पर 31% बट्टा देने के पश्चात भी एक दुकानदार को 15% लाभ होता है। यदि सूची मूल्य 125 रुपया है तो कमीज का क्रय मूल्य क्या है। ये देखो, ये सवाल आपको ना हम 2 तरीके से बताते हैं, जो आपको पसंद है वो कर लेना, ठीक है। सबसे पहले क्या है, 125 रुपया है और सूची मूल्य, हमको ये सोचना है कि 125 पे अगर उसने 31% छूट दे दिया तो कितना दे दिया 69 होता है, 69/100, ठीक है। और इस तरह से छूट देने के बाद उसका जो होता है ना, यानी कि 15% का वो लाभ लेता है। लाभ किस पे लेगा, क्रय मूल्य पे, यानी कि x गुना x CP को माने, ठीक है। और 115/100 लाभ होगा तो 100 में जोड़ देना, 100 कटा लेना, 23 से कटा लो, 23 या 69, 23 पंचे 115 होता है, ठीक है। अब यहाँ से कटा लो 25 पंचे 125, तो x की वैल्यू क्या आएगा 75 रुपया आंसर हो गया, ठीक। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 125 रुपया था दाम, ठीक है, और कितना छूट दे रहा है 29% बट्टा देने के बाद भी, सॉरी 31% बट्टा देने के बाद, 31% कितना होता है 69, 31% छूट दिया तो 69 लिखेंगे, ठीक है। 70 होता है 30% में, 31 दिया तो 69, और 15% का लाभ होता है, नीचे लिख देना 115। जैसे जैसे बोलते जाता है वैसे वैसे करते जाओ, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा 23 दिया 69, 23 पंचे 115, 5 से कटाओगे 25 पंचे 125, 25 दिया 75 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से समझो या इस तरह समझो, बात एक ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 60 रुपया है, यदि उसे 51 रुपया में बेच दिया गया तो प्रतिशत बट्टा होगा। देखो 60 रुपया क्या है, दाम है, और कितना में बेच रहा है 51, यानी कि ये आपका ना MRP दिया हुआ है, ठीक है। और इसको क्या कर दिया 51 में बेच दिया, SP सेलिंग प्राइस क्या है 51, ठीक। तो प्रतिशत बट्टा, अब देखो कितने का छूट दिया 9 का, ठीक, किस पर 60 पर, तो 9/60 गुना 100, ठीक। जैसे घटा लो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 से 2 पंचे 10, 3 पंचे 15% आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 नंबर सवाल आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि एक दुकानदार सिलाई मशीन 15% बट्टे पर खरीद कर 1955 रुपया में बेच देता है तथा 15% लाभ कमाता है। बट्टा कितना है? देखो जब वो फिलहाल 15% बट्टा दिया वो छोड़ो, पहले देखो 1955 में जब वो बेच रहा है तो कितना लाभ कमाता है 15%। तो हम बोलेंगे क्या, यानी कि 115% बराबर कितना है मेरा 1955। ठीक है, ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि 15% वो लाभ हो रहा है ना, तो 100 से ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए 100 में जोड़ दिए इतना। तो यहाँ से हमको एक कॉस्ट प्राइस उसका निकल जाएगा 100% बराबर कितना निकलेगा 1955 बटे 115 गुना 100।
ठीक है। इसको डायरेक्ट भाग लगाने सीखो। देखो 115, एक का 115, ठीक है। तो यहाँ से 15 जब घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 0 बचेगा, 9 में 8 जाएगा, 9 में 1 जाएगा 8, यानी कि 805 हो जाएगा। अब इसे 5 को किससे गुना करें कि हमको 5 मिल जाएगा अंक, तो 7 से गुना करने से 7 बचे 35 की 5, 7 का 7 3 10, हासिल जो था 3 जोड़े तो 10 हुआ, हासिल 1 बचा, 7 का 7 1 8, यानी कि 7 बार में ये कट गया, तो टोटल 17 बार में ये भाग लग गया। और अभ्यास धीरे धीरे आपको सिखा देगा कि हाँ कितना हो रहा है मेरा भाग्य। तो 1700 रुपया उसका यानी कि क्या था, प्रिंट दाम था, क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब क्या करता है, 15% बट्टा देकर वो बेच रहा था। देखिए अगर ये जो 700 आया है ना, 700 रुपया क्या आया है, ये लिया था तो 15% बट्टा पे लिया था, यानी कि वो 85% के बराबर हो गया मेरा 700 रुपया, ठीक है। 700 ही होगा, 1700 होगा, तब हम भी सोच रहे 700 कैसे हो रहा है, ठीक है, 1700 होगा, ठीक, क्योंकि 17 बार कटा है। तो देखो 85% बराबर 1700 हो गया। तो हमको क्या चाहिए, क्रय मूल्य पहले अब 100% निकालो। अब जो उसका मेन क्रय मूल्य था ना वो निकलेगा 1700 बटा 85 गुना 100, ठीक है। 17 पचे 85, ठीक है, काट यहाँ 100 बचा है, ठीक है, 20 पंचे 100, यानी कि क्या हो जाएगा 2000। इसको आप ऐसे सोच सकते हो ना, 17 गुना 100, ठीक है, तो 17 पचे 85 और इसको 20 बार में कटाए, ठीक है, तो 2000 हो जाएगा। यानी कि 2000 होने के बाद अब कहता है कि हमको जो बट्टा दिया था वो बट्टा कितना है, तो 15% बट्टा दिया था, तो 2000 का 15% निकाल सकते हो, 10% और 5%, ये दिमाग में सोच सकते हो। 10% एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200, 10% कितना हो जाएगा 200, ठीक है, और 5% कितना हो जाएगा 100, ठीक है, तो 15% कितना हो जाएगा 300, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि 300 आप आंसर इसका देना, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से सोच के बना सकते हो। हम एक बार फिर से समझाते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आते रहता है। तो आपको ये सोचना है कि देखो जैसे वो आगे जैसे 1955 रुपये में बेच रहा है ना, 15% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 115% बराबर कितना है 1955, ये हुआ। तो आप जब 100% जब निकाल रहे हो ना, तो वो क्या निकल रहा है जानते हो, वो बट्टा देने के बाद निकल रहा है, तो ये 17 बार में कट रहा था, ठीक है, तो 1700 हो जाएगा टोटल। तो 1700 ये क्या हुआ जानते, ये यानी कि बट्टा के बाद 1700 में वो बेचा था, इसका मतलब ये हुआ कि ये 85% के बराबर था। 85% बराबर कितना मतलब 1700। हमको क्या चाहिए क्वेश्चन में, हमको चाहिए 100%। अब चाहिए 100% यानी कि CP निकलेगा, तो 100% जब निकालोगे तो कितना बार में ये कटेगा, 1700 बट्टा 85 गुना 100, 2000 आएगा। और इस 2000 का हमको चाहिए कितना, 15% जो बट्टा निकाला था, तो 15% निकालोगे तो इस तरह से कर दो, तो 15 दूना यानी कि 2000 का 15%, ठीक है, 10% कितना हो जाएगा 200, और 5% 100, 300। तो ऐसे सोच के बना लेना, ठीक। बिल्कुल तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, क्या बताएं, फिर भी हमको आप लोग का कमेंट देख के लगता है कि नहीं पढ़ाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि 500 रुपया पर 40% कटौती तथा इसी राशि पर 2 क्रमिक कटौती 36% तथा 4% में अंतर है। सबसे पहले देखो 500 का 40% कटौती किया तो 500 का 60% इसका मतलब उसको मिला, तो 500 का 60% कितना मिलेगा 300, पहला ये हो गया। अब आगे बोलता है कि उसी पर 36% और 4% का क्रमिक बट्टा दे रहा है उसको, यानी कि आप इसी तरह लिख लो ना, 500 गुना अगर 36 दे रहा है तो 100 में 36 घटाओगे तो कितना होगा, 10 में 6 जाएगा 4, 9 में 3 जाएगा 64 बटा क्या 100 लिखोगे, और फिर गुना अगला दिया है 4%, 4% 25 चौके 100, 25 में 1 चला जाएगा तो 24 बटा 25, इतना हो गया। नहीं समझे, अरे भाई 4% 4 बटा 100 होता है, 25 बार में कट जाएगा, 25 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 24 बटा 25, और इस तरह से देने के बाद उसको कितना यानी कि कितना पैसा मिलेगा पहले देख लो, इसको कटा लो पहले। तो 25 दूना 50, 20 बार में 20 पंचे 100, ठीक है, 64 है, इसको ना आप 6 गुना 4 समझो, 24 है, 6 गुना 4 समझो 24 हो जाएगा, 64 यहाँ है, तो इसको पहले 6 से गुना करोगे, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 36 37 38 गुना फिर 4 से कर लो, ठीक है, तो 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33 की 3 हासिल 3, 4 तिया 12 3 15, अब बट्टे 5 कर दो तो क्या माना जाएगा, 5 तिया 15, 3 नहीं खाएगा 0 लगाएंगे, 5 7 35, 1 बचेगा 5 दूना 10, 307.2 आया। कितने का डिफरेंस है, अंतर कितने का है, देखो 300 से ज़्यादा कितना है 7.2, यानी कि 7.2 का अंतर है, यही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, 7.20 रुपया। बात एक ही है, जीरो लगाओ नहीं लगाओ बात एक ही है। तो यह आंसर होगा, इस तरह से आप बना सकते हो। 27 नंबर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 तक पूरा देते हैं। आज मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए फिर भी हम बना रहे हैं। आप लोग का जो भी हो रहा है प्रॉब्लम हम इस सब सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करना। डिस्काउंट बहुत आसान है, क्योंकि आपको देखो परसेंटेज पढ़ाए है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाए हैं, अब हम ये पढ़ा रहे हैं आपको डिस्काउंट। तो दोनों का तो ही मान इसमें चल रहा है, यानी कि दोनों का ही तो बात चल रहा है इसमें, ठीक है। तो इसलिए डिस्काउंट आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि 10,000 1 लाख ना 1 लाख रुपये के बिल पर मिलने वाले 40% के बट्टे तथा 36% तथा 4% के 2 क्रमिक बट्टों का अंतर है। देखो बात को समझो, इतना है, इसका 40% छूट दे दिया, ठीक है, बट्टा दे दिया, तो कितना बचा 60%। 60 बटा 100 कितना हो जाएगा, 0 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 6,000। 6,000 के 60,000, 3 1 4 0, ठीक है 60,000। अब ये तो ठीक था, पहला कम ये हुआ, दूसरा फिर उसी पे क्रमिक बट्टा दे रहा है 36% और 4%, ठीक है, सेम पिछला क्वेश्चन जैसा है। इतना का अगर 36 जाएगा 100 में तो कितना बचेगा 64, ठीक है 64 आप घटा लेना, ठीक है ऐसे, तो 64 बचेगा। 10 में 6 जाएगा 4, 9 में 3 जाएगा 6, अब बटे 100, फिर गुना, फिर है 4%। 4% कितना होता है भाई 4 बटा 100। 100 में आप ऐसे भी घटा लो, 25 चौके 100, 25 में एक जाएगा तो कितना बचेगा 24 बटा 25, ठीक है 24 बटा 25 ऐसे लिख सकते हो। ये भी और कट के लिख सकते हो, तो आप 16 25 ऐसे कुछ। चलो ये होने के बाद आप इसको कटा लो, 2 0 कटा लो, 25 चौके 100 40 हो जाएगा। इसको गुना करना है, अभी बताए थे 24 को गुना करने का क्या तरीका है, 6 गुना 4 करके पहले 6 से गुना करो, फिर 4 से जल्दी कर पाओगे इजीली। तो 6 चौके 24 की 4 हासिल 2, 6 6 के 36 37 38, ठीक है, और फिर गुना 4 करो, तो 4 से करोगे तो क्या होगा 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 8 चौक 32 1 33 की 3 3 4 3 12 3 15, 1536 आया तो गुना करके 1536 गुना 40 कर दो। 1536 गुना 40 करने का नियम क्या है, 4 से पहले करो फिर 0 बैठा देना। 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12 13 14 की 4 हासिल 1, 5 चौक 20 21 की 1 हासिल 2, 4 का 4 5 6, ठीक है, और ये लगा दो यहाँ पे। अब देखो कितने का डिफरेंस है, ठीक है 60,000 में 61,440 में कितने का डिफरेंस है, अंतर बोला है, तो अंतर हो जाएगा, तो घटाओगे तो कितना होगा 1440 आंसर, ठीक है 1440 2 नंबर ऑप्शन है। तो इस तरह से बना सकते हो 28 नंबर। चलो 29 30 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि एक व्यापारी अपने सामान की कीमत क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, वह ग्राहक को बिल पर बट्टा देने के बाद भी 8% लाभ कमाता है, बट्टे की दर क्या है। देखो आप कैसे सोचोगे इस तरह के क्वेश्चन को, वो सबसे पहले समझिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन रेलवे बहुत पूछता है। कहता है क्या कि एक व्यापारी अपने सामान की कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। हम बोले क्या, चलो भैया सीपी जो है ना 100 है, ठीक है, तो क्रय मूल्य से 20% अधिक, इसका 20% 20 हो जाएगा, यानी कि वो 120 अधिक अंकित कर दिया, यानी कि MRP बना दिया 120। बोले ठीक है। अब क्या करता है, वो जब बेचता है तो उसको लाभ होता है 8% का इसको, ठीक है, यानी कि वह ग्राहक को बिल पर बट्टा देने पर भी 8% का लाभ कमाता है, यानी कि 8% का लाभ का मतलब समझ रहे हो 108 रुपये में वो बेच रहा है। कितना 120 का सामान अगर 108 में बेच दिया ना, तो कितना हुआ 12%, यानी कि 12 हुआ। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम, ठीक है। MRP 120 है, 108 में दिया, 100 पे काम चल रहा है, CP 100 है, तो 12% का सिंपल सा बात है, उसको लाभ हो रहा है, तो 12% आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसे यहाँ नहीं समझोगे, ठीक है, गलत हो जाएगा ये। 12 का छूट दिया, ठीक है, किस पर छूट दिया 120 पे, तो 12 बट्टा 120 गुना 100, ठीक है, बारह का 12 10 0 0 को डालो तो क्या हो जाएगा 10% आंसर होगा इसका, ठीक है 12% नहीं होगा 10%, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन था। कॉस्ट प्राइस 100 मान लेना, MRP क्या हो जाएगा 120, क्योंकि 20% लाभ हो जाएगा। उसके बाद उसने छूट दिया, सेलिंग प्राइस यानी कि 8% का छूट दिया, यानी कि 120 MRP ले लिए हम, ठीक है, इसको छोड़ो पहले यार, MRP 120 ले लिए, 20% का लाभ 100 में सोचे, और सेलिंग प्राइस जो है ना, यानी कि वो 12% का छूट, यानी कि 12% नहीं 8% का छूट, क्या यार
हाँ, छूट देने के बाद भी 8% का लाभ का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 108 में बेचा, तो कितना का छूट दिया? 12 का। 12 बटा 120 गुना 100 कर लेना आंसर। देखो आज मेरा तबीयत सच में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। 29 नंबर तक रखो। कल की क्लास यानी कि नेक्स्ट क्लास में 30 नंबर से हम बताएंगे, ठीक है। फिलहाल आपको पता है, आपको पसंद नहीं आया होगा, आज का बोरिंग क्लास रहा होगा, लेकिन अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में पढ़ेंगे डिस्काउंट यानी कि बट्टा छूट कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस तरह के सवाल को जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ दिए जाते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको ट्रिक भी दूंगा। जहां जैसा आपका क्वेश्चन बनाने का लायक होगा उस तरह का आपको मैं सॉल्यूशन दूंगा। आप अगर एक बार इसको देख लेते हैं पूरा वीडियो तो आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं छूटेगा, क्योंकि हम जो भी पढ़ाएंगे आपको स्मार्ट वे में पढ़ाएंगे, दिक्कत होने नहीं देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो जरूर देखना, ताकि आपके एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो बनना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि 30 नंबर से होगा आज। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। और क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी अपने सामान की कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है। उससे नगद बिक्री में प्रतिशत लाभ या हानि है। एक बात बताते हैं, बहुत तरीका है, आपको जो पसंद आएगा वो तरीका से आप बनाना एग्जाम में। 20% कितना होता है? 20% होता है 1/5। कैसे होता है 1/5? तो देखो 20% का मतलब ना 100 हो जाता है। 100 लिखेंगे और इसको कटा लेंगे, 20 पंचे 100 होता है, 1/5 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इनिशियल मान, प्रारंभिक मान 5 है और फाइनल में जाके क्या हो जाता है, वो कह क्या रहा है, 20% क्या होता है? अधिक अंकित करता है। यानी कि 5 का चीज है और 1 अधिक अंकित कर दिया, उसमें 1 जोड़ दिया तो 6 हो जाएगा। उसके बाद आगे कहता है कि 20% बट्टा देता है। बट्टा का मतलब तो क्या होता है? डिस्काउंट, ठीक है, छूट होता है बट्टा का मतलब। इसका मतलब 20% अगर वो छूट दे रहा है तो 20% का मतलब 1/5 ही होगा और 5 में 1 चला जाएगा, यानी कि 5 मेरा इनिशियल मान है और 1 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना कर लो। आप कटा सकते थे, अगर कटता तो कहीं नहीं कटेगा। तो कटाने का रूल क्या है पता है ना? कटाने का रूल इधर इधर है, ठीक है, लेकिन कोई नहीं कट रहा है तो इसको गुना किया जाएगा। इसको 5 है 25, ठीक है, और ये 6 चौक 24। अब हुआ यूँ कि 25 का सामान 24 में बेचा तो 1 का हानि हो गया, यानी कि हानि कितने का हो गया? 1 का हानि हो गया, ठीक। हमको बोला है कि कितना % हानि होगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन प्रतिशत लाभ या हानि चाहिए। तो 1 बटा हानि 1 का हुआ और किस पर? 25 पर हुआ, ठीक है। तो नीचे 25 चला जाएगा, गुना 100, 25 चौके 100 बराबर क्या हुआ? 4% हानि। ये तरीका अगर आप सीख जाओगे तो आपको ये सब चीज ना डायरेक्ट आप एग्जामिनेशन हॉल में क्या करोगे? डायरेक्ट लिखोगे कि 5 है 1 का, यानी कि लाभ पर हुआ तो 6 लिखेंगे, फिर 5 4 लिखेंगे, 25 24 डायरेक्ट 25 24 लिखेंगे, 1/25 गुना 100, तुरंत आप कर सकते हो 4% का हानि हुआ। अगर इस तरह से नहीं करते हो तो एक तरीका और है। दूसरा तरीका क्या है? आपको कभी हम बताए थे, पिछला क्लास में बताए थे कि अगर लाभ होगा तो उसको प्लस में लिखेंगे x, हानि होगा तो उसको माइनस में लिखेंगे y, और यहीं से चलेंगे प्लस माइनस माइनस। ये माइनस कहाँ से आता है? इसी दोनों से गुना करके प्लस माइनस माइनस, और फिर x गुना y बटा 100 करेंगे। पहले 20% आपको क्या बोला है? लाभ पर, ठीक है, यानी कि अधिक अंकित करता है, लाभ नहीं, 20% अधिक अंकित करता है। अधिक का मतलब प्लस, तो 20 हो जाएगा। फिर कहता है 20% क्या करता है? वो बट्टा देता है, छूट देता है, तो -20 हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस, 20 गुना 20 बटा 100, 0 कटा लो 0 कटा लो, तो ये 20 खत्म, तो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, -4% हुआ ना, तो ये आपका हानि हो गया। तो 2 तरीका है, जो दोनों में जो आपको पसंद है वो तरीका आप अपना के एग्जामिनेशन हॉल में बना लेना। क्लियर है? और भी सवाल है, इस तरह से बने रहो, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कैसे कैसे ये होता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा हम बता देते। देखो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। लेकिन अगर प्लस माइनस रहेगा तो माइनस होगा और माइनस प्लस रहेगा तो भी माइनस होगा। यही रूल से यहाँ चलते हैं। यहाँ प्लस है आगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। और ये रूल से भी बना सकते हो, इसको सक्सेसिव मेथड कहते हैं, ठीक है। इसको सक्सेसिव कहते हैं, जो लगाना है आप लगा सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि एक दुकानदार वस्तुओं का क्रय मूल्य
से 25% अधिक अंकित करता है। एक बात बताओ, 25% कितना होता है? 1/4 होता है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, 4 लिखेंगे इनिशियल मान और 1 अधिक करके 5 लिखेंगे, एक तरफ 4 एक तरफ 5। ठीक है, परंतु नगद दाम से 10% का बट्टा देता है। 10% बट्टा कितना हो जाएगा? 1/10। 1/10 में 10 में 1 का बट्टा दिया, क्या लिखेंगे? 10, एक तरफ 9। ठीक है, नगद बेचने पे उसका लाभ क्या होगा? तो 25% होता है 1/4। 4 इनिशियल मान है, 1 अधिक अंकित करता है 5 लिखेंगे। 10% का बट्टा देता है 10 लिखेंगे एक तरफ, और 1 का बट्टा देगा तो 9 लिखेंगे। इसको कटाएंगे, 5 दूना 10, गुना करेंगे 4 दूना 8, 9। 8 का सामान क्या किया? 9 में बेचा। 8 का सामान 9 में बेचा, क्या हुआ? 1 का लाभ हो गया। ठीक है, यानी कि 1/8 गुना 100। ठीक है, 8 से इसको कटा लेना, 4 से कटा लो, 4 दूना 8, 25 चौके 100। 25/2 कितना होता है? 12.5%, 12.5%। ठीक है, ये हो जाएगा उसका लाभ। क्लियर है? अगर ये इनिशियल फाइनल से बना दिए, अगर आप कहोगे नहीं हमको XY का मान से यानी कि ट्रिक से बनाना है, तो देखो ट्रिक क्या करता है, 25% अधिक अंकित करता है। ठीक है, तो +25, फिर आगे बोल रहा है 10% बट्टा देता है -10। अब देखो प्लस माइनस माइनस, और यही 25 गुना 10/100 कर देना, आंसर ले आओगे। अब देखो ये दशमलव बता दो यहाँ पे। अब देखो 25 और 10, 25 में 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 15। 15 में 2.5 जाएगा तो कितना बचेगा? 12.5। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हो कि अब प्लस में आएगा तो बोलोगे लाभ हुआ, अगर माइनस में आएगा तो बोलोगे हानि हुआ। क्लियर है? तो 2 तरीका है, दोनों तरीका में जो आपको पसंद है। अब बहुत को ये पसंद नहीं आता कि ये 4-5 कैसे लिखे हैं, तो बार बार तो बता रहे हैं कि 25% 25/100 होता है, 25 चौके 100 कटेगा, 1/4 होगा। 4 में 1 का क्या किया? वो लाभ लिया है, बोला है कि अंकित अधिक करता है, 25% अधिक करता है। अधिक का मतलब 4 का सामान 1 ज़्यादा में बेचा, 4-5 इस तरह से लिखते हैं। उसी तरह से 10% होता है, क्या होता है? 1/10 होता है, 10 में 1 का छूट दिया, 10 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। ठीक है, इनिशियल फाइनल। चलिए अगला क्वेश्चन 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। 20 पंचे 100, 1/5, 5 का चीज है, 1 अधिक अंकित कर दिया, 6 लिखेंगे एक तरफ। ठीक है, और फिर कहता है यदि वह अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है, 5% अगर बट्टा दे रहा है ना, तो 1/20 हो रहा है, 20 पंचे 100 कट रहा है। ठीक है, तो 20 में 1 का बट्टा दिया तो 19 दिया। आगे कहता है तो वह कितने प्रतिशत लाभ अर्जित करता है? देखो 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 कैसे बनाओगे? अरे भाई आसान क्वेश्चन है, आप बना सकते हो, सारे क्वेश्चन एक तरह है। 20% कितना होता है? 20% होता है 1/5। 5 का सामान है और 1 अधिक अंकित कर दिया तो फाइनल में हो गया। ये इनिशियल फाइनल से बनाएंगे तो 6 हो जाएगा। फिर कहता है क्वेश्चन कि 5% वो बट्टा देता है। बट्टा का मतलब छूट, तो 5% क्या हो जाएगा? 1/20। कैसे हो जाएगा? तो %/100 लिखोगे, 5 से कटाओगे तो 1/20 ही हुआ। 20 में 1 का छूट दिया, यानी कि 20 मेरा इनिशियल मान है और 1 का छूट दिया तो क्या लिखेंगे? 19। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं, कटा सकते, इसको कटा लो ना, इसका आधा 3, इसका आधा 10। ठीक है, यानी कि इधर उधर कटता है, याद रखना ये चीज। अब देखो ये गुना करो, 10 × 5 = 50 अनुपात 19 दिया 57। 50 का सामान 57 में बेचा, यानी कि ये MRP था, दाम था, और बेचा है 57 में, ये सेलिंग प्राइस है। तो कितने का लाभ हुआ? 50 रुपये में खरीद के 57 में बेचेंगे तो 7 रुपया लाभ हुआ। 7 का लाभ हुआ किस पर? 50 पर गुना 100। ठीक है, 50 दूना 100, 7 दूना 14, 14% आपका आंसर हो जाएगा। 14% लाभ, क्योंकि प्लस में आया। अब कहोगे नहीं 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 ऐसे नहीं, हमको वो वाला तरीका बताइए। अरे वो वाला खुद बनाओ ना, आपको सिखा दिए। 20% अधिक होता है तो प्लस में लिखेंगे 20, और फिर कहता है कि 5% बट्टा देता है तो -5। बट्टा का मतलब छूट होता है, बार बार बोल रहे, लिख लो कहीं पे। बट्टा का मतलब क्या होता है? छूट होता है। जब छूट देगा तो उसको पैसा कमी करना पड़ेगा, इसलिए माइनस में। ठीक है, कमी का मतलब माइनस। तो 20 - 5 प्लस माइनस माइनस, ये चीज आपको पता होना चाहिए। प्लस माइनस माइनस, 20 गुना 5/100 लिख दो। 20 पंचे 100 कटा लो, 5 से ये कटा लो, कट गया ना, एक बार में कटा। ये चीज गलती करता है बहुत बच्चा कि यहाँ 1 नहीं लिखता है। 20 में 5 जाएगा 15, अब -1 बराबर क्या होगा? 14%। क्या हो गया? लाभ हो गया। अरे भैया पॉजिटिव में आएगा मान तो लाभ होगा, निगेटिव में आएगा तो हानि होगा। इस तरह बनाओ या इस तरह बनाओ, जो आपको पसंद है। ये चीज करते हो जल्दी कर पाओगे, धीरे धीरे आपका माइंड में सेटअप हो जाएगा हर तरीका को। बस देखते चलो। अगला क्वेश्चन 33 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। बेचते समय वह कुछ बट्टा देता है और उसे 1% की हानि होती है। उसने निम्न बट्टा देता है। देखो 10% का अधिक अंकित कर रहा है और क्या कर रहा है, देखो +10 -10, 10 कटेगा तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 1% का उसको हानि हो रहा है 10 वाला ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से भी बना सकते हो, लेकिन आपको हम तरीका बताते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कैसे बनाओगे तरीका से। सबसे पहले क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। पहले क्रय मूल्य आप क्या मानोगे, क्रय मूल्य खरीदे मान लेते हैं क्या 100, परसेंटेज वाला बात है तो 100 मानना। ठीक है, अब वो क्या करता है, MRP उसका अंकित मूल्य कितना हो जाता है, 10% अधिक अंकित करेगा तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, क्योंकि 10% एक अंक के बाद 10 मतलब 10 ज़्यादा जोड़ दो 110 हो जाएगा। उसके बाद वो बेचता है, किस तरह बेचता है, ऐसा बेचता है कि उसको 1% हानि हो जाता है। 100 में खरीदा, 1% किसी भी संख्या का 1% निकालना है 2 अंक के बाद 1 का हानि होता है, यानी कि वो जो सेलिंग प्राइस है ना इस 100 से यानी कि 99 में वो बेच दिया, तभी उसको 1% का हानि होगा। अब हुआ यूँ कि कहता है क्वेश्चन में क्या, उसने निम्न बट्टा दिया था, यानी कि बेचते समय वह बट्टा देता है, यानी कि बेचते समय वह बट्टा देता है तो उसे 1% की हानि होती है, उससे उसने निम्न बट्टा दिया था। कितना बट्टा दिया था, अब देखो इससे तुलना करो, कितने का डिफरेंस है 11 का। ठीक है, यानी कि 11 का हानि हुआ, 11 बट्टा किस पर 110 पे गुना 100। ठीक है, 0 0 कटेगा, 11 का 11 कटेगा, क्या होगा 10 बटा, यानी कि 10% का क्या किया था, छूट दिया था उसने, 10% का छूट दिया था, जिस कारण से उसको 1% का क्या हो गया, हानि हो गया। आप देख लो ना भैया, 110 रुपया है ना MRP, अब उसने 10% अगर छूट देगा तो 10% कितना हो जाएगा, एक अंक के बाद 10 मतलब 11, अगर 11 का छूट देता है तो कितना हो जाता है 99 हो जाता है। ठीक है, अगर 99 हो जाता है इसका मतलब हम सोचेंगे हम 100 में खरीद के 99 में अगर बेच रहे हैं 10% छूट देने के चलते, जिस कारण से हमको 1% का क्या हो गया, हानि हो गया। तो इस तरह बना सकते हो, बाय ऑप्शन भी आप कर सकते हो। अगर इतना नहीं करोगे, अगर ये चीज़ नहीं करना है तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि देखो 10% अधिक अंकित करता है, हम बोले ठीक है 10% अधिक अंकित करता है, कौन सा ऑप्शन लें कि हमको वो 1% की हानि देगा, तो माइनस यानी कि -10 ले लेते हैं, -10%, प्लस माइनस माइनस 10 गुना 10 बटा 100, 0 0 कटेगा, ये कट जाएगा, तो क्या होगा -1% का हानि कौन दिया, ये दिया, यानी कि ये 10% कौन, बाय ऑप्शन से जो किए। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि यदि खरीदी गई चीज़ों की संख्या 20% बढ़ा दी जाए। ठीक है, यानी कि खरीदी गई चीज़ की संख्या में 20% का क्या बढ़ा दिया, और प्रत्येक का दामों में 25% बट्टा दिया जाए तो कुल खरीद का मूल्य कितने % बदल जाएगा। एक बात बताओ, 20% अगर बढ़ा दिया जाए तो 20 पंचे 100 होता है ना, 5 का सामान एक बढ़ा दिया 6 हो गया, और फिर कहता है 25% बट्टा दिया, 25 के साथ 4 का सामान 1 का बट्टा दिया तो कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको आप गुना कर लो, 5 के 20, 6 × 18, 20 का सामान 18 में बेचा, बेचारा को 2 का क्या हो गया भाई, हानि हो गया, तो 2 बटा 20 गुना 100। ठीक है, 20 पंचे 100, 5 गुना 10, 10% का क्या हुआ, हानि हुआ, यहाँ माइनस में हो रहा है ना इसीलिए। अब एक बात बताओ, इस तरह बना सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप क्या करोगे, प्लस माइनस वाला, यानी कि 20% बढ़ा दिया तो +20, उसके बाद कितना 25% बट्टा -25, बट्टा बना छूट इसलिए माइनस, प्लस माइनस माइनस, 20 गुना 25 बटा 100, 25 चौके 100, 4 पंचे 20, 20 - 25 करोगे तो क्या होगा -5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, -10% क्या हुआ, हानि। ठीक है, ये तरीका होगा। और भी तरीका है, ठीक है, बहुत तरीका, आप इस तरह से भी बना सकते हो कि कहोगे कि नहीं हमको बेसिक से बताइए, तो चलो वो चीज़ मान लो कि कोई सामान है 100 का, अब उस 100 में वो 20% बढ़ा दिया तो क्या कर दिया 120 बटा 100, अब फिर कहता है क्या कि नहीं 25% बट्टा दिया, क्या क्या 75 बटा 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको, अगर आप 100 मान के चले हो, माना 100 है दाम, ठीक है, और अब वो क्या करता है बेच रहा है, ये 100 कटाओगे, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 तिया 12, 30 तिया 90, 90 में वो क्या क्या बेचा, 100 का सामान 90 में बेचा तो क्या कितना % हानि हुआ उसको, 10% हानि हुआ, यानी कि 10% हानि हुआ। कैसे, यहाँ पे 10% इसमें घटाते हैं, अगर 10 एक अंक के बाद 10 मतलब देखो तो 90 मिलता है, इसका मतलब 10% मेरा हानि हुआ। ठीक है, ये तरीका है, ये तरीका जो पिछला जितना सवाल था इस तरह के तरीका से भी बना सकते थे, लेकिन स्मार्ट पढ़ो, ये पढ़ो ज़्यादा अच्छा है, उसके बाद ये पढ़ो, उससे दूसरा अच्छा है, तीसरा में जाके ये अच्छा हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि 153 रुपया क्रय मूल्य वाली वस्तु का एक दुकानदार को कितना मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि 15% लाभ देने पर 15% बट्टा देने पर उसको 20% का लाभ हो। बहुत 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 आसान क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन हम प्रॉफिट एंड लॉस में करा चुके हैं। ठीक है, देखो बात को समझो। 153 रुपया है, ये क्या है? क्रय मूल्य। ठीक है, और वो बोल रहा है अंकित कितना करें कि 15% का डिस्काउंट देने पर भी 20% का लाभ हो। हम बोलेंगे फिलहाल 15% जो है ना, छूट की बात छोड़ो ना भाई। 153 अगर क्रय मूल्य है, हम कहेंगे ना इसमें 20% हम लाभ लेना चाहते हैं, तो 20% इसका कितना होगा? देखो 10% हो जाएगा 15.3, तो 20% करने के लिए और 10% 15.3 इसमें क्या करोगे? जोड़ोगे, तो 15 15 30 6, यानी कि 30.6 इसमें जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 180 3 83, 183.6, यानी कि 20% लाभ लेने के लिए हमको 183.6 में क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। लेकिन अंकित मूल्य चाहिए, लेकिन 15% बट्टा देने के बाद 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या सम्मिलित है? 15% का उसको डिस्काउंट इसमें मिलकर हो रहा है। इसका मतलब हम बोलेंगे यानी कि 85% के बराबर है मेरा कितना? 183.6। ये है, हमको अंकित मूल्य चाहिए, यानी कि 100% आप निकाल दो, आपको निकल जाएगा अंकित मूल्य 183। अगर ये नहीं समझ में आया तो और तरीका बता देंगे, रुक जाओ अभी। 85 गुना 100, ठीक है, 10 वाला उठाओगे, 0 डालोगे, 0 0 कटेगा, 5 से कटा लो 17 25 85, 5 दूना 10, 17 से कटा लो, 17 1 17, एक बचेगा 13 हो जाएगा, नहीं खाएगा, 0 लगाएंगे, 17 8 36 से 108 दिनों 216 रुपया आंसर। ठीक है, अगर इस तरह नहीं बनाते हो तो एक तरीका और है। क्या तरीका है यहाँ पे बता देते हैं। अगर आप कहोगे कि भैया MRP जो है ना वो मान लेते हैं कि X, तब तो आप समझ जाओगे ना। अब MRP X माना, इस X में वो क्या करता है? कहता है क्या कि 15% का बट्टा देने के बाद उसको 20% लाभ हो। क्रय मूल्य वाली वस्तु को एक दुकानदार को कितना अंकित करना चाहिए? हम बोलेंगे ठीक है, अंकित मूल्य हो गया X में क्या कर रहा है वो? 15% बट्टा देगा, 85/100, 100 में घटा देना बराबर। अब क्या कहता है? अंकित मूल्य पर उसको यानी कि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो जाता है, यानी कि 153 गुना 120/100। ठीक, यहाँ से 100 कटा लेना, 17 5 से कटा लो, 5 दूना 10, 5 चौके 20। ठीक है, 24 5 120, 17 25 85, 17 8 36 से 17 9 53 से 24 9 216 रुपया आंसर। ठीक है, या तो ये तरीका सीखो या तो ये तरीका, और बहुत तरीका हम बताए हैं। हमको देखो पढ़ाते वक्त बहुत सारा चीज़ ना इस समय याद नहीं आता है, लेकिन हम पहले ही बहुत सारा बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 36 कहता है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 80 रुपये में खरीदता है और उसका मूल्य 120 रुपया अंकित कर देता है, फिर वह उस पर 40% का बट्टा दे तो उसका परसेंट लाभ या हानि बताएं। 80 रुपया में खरीदा, 120 रुपया अंकित कर दिया, इसका मतलब फिर 40% बट्टा दिया, 10% 120 का 10% कितना होगा? एक अंक के बाद 12, तो 40% कितना होगा? 48। 120 में 48 घटा लोगे तो कितना होगा? 72। 80 में खरीद रहा है, 72 में बेच रहा है, उसको 8 रुपया का हानि हो गया। 8/80 गुना 100, 8 दंग 80, यानी कि 10% हानि होगा इसका। हम तो मौखिक बना दिए, जिसको समझ में नहीं आया वो यहाँ पर देखो। हुआ यूँ कि 80 में क्रय मूल्य उसका कितना है? खरीद मूल्य कितना है? 80 रुपया। ठीक है, और वो क्या करता है? MRP यानी कि दाम प्रिंट उसमें कितना लगा देता है? 120 रुपया। फिर क्या करता है? इसका छूट देता है, कितना परसेंट? 40%। 40% देखो 10% होगा 12, बात को समझना, 10% होगा 12। ठीक है, तो 40% कितना होगा? 48, क्योंकि 10 चौके 40, 4 से गुना, 12 चौक 48। ठीक है, आप ऐसे समझना कि 10% एक अंक के बाद दशमलव लगाते तो 12 रुपया होता है, तो 80% 40% निकालने के लिए 4 बार 12 को जोड़ देंगे, 12 चौक 48। 48 रुपया अगर आप माइनस करते हो 120 में तो कितना हो जाएगा? 72। अब ये हुआ यूँ कि 80 रुपया में खरीद कर 72 रुपये में बेच रहा है, उसको हानि हो रहा है, तो हानि कितना हो गया? आप हानि निकालोगे तो ऐसे निकालोगे 80 माइनस 72। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 रुपया। लेकिन हमको परसेंटेज चाहिए, हानि परसेंट चाहिए, तो हानि परसेंट बराबर क्या होता है? हानि बटे क्रय मूल्य गुना बटे 80 गुना 100।
0 0 कटा लो, 8 8 कटा लो, कितना होगा 10% का उसको क्या हो गया, हानि हो गया। ये आपका आंसर हो गया। मौखिक भी बना सकते हो, इस तरह भी बना सकते हो, जैसे आप समझो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। क्वेश्चन नंबर 37 का था कि एक टीवी सेट का मूल्य कितना है, 3000 रुपया है। इस मूल्य पर 20% बट्टा काट कर मूल्य में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो टीवी सेट का मान नया मूल्य होगा। देखो 3000 रुपया दाम है उसका मूल्य, ठीक है 3000 है, और उस पर क्या कर रहा है 20% का बट्टा दे रहा है, यानी कि कितना दे रहा है 80/100। दूसरा तरीका भी है, अब 20 जैसे कि 20% होता है कितना 20/500, 5 में 1 का देगा छूट, तो क्या लिखेंगे 4/5। ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। और 10% की वृद्धि करता है तो 110/100, यानी कि 11/10 लिख सकते थे आप उस तरह अगर चाहते तो। अब देखो इसको कटा लो, 2 0 यहाँ कटा लो और यहाँ से दोनों 0 कटा लो, क्या हो जाएगा 8 तिया 24, 240 गुना 11 आंसर देगा ये। 11 गुना 0 0, 11 चौक 44 की 4 हासिल 4, 11 दूना 22 और 4 2640 रुपया आंसर हो गया। ठीक है, आप ना मौखिक भी कर सकते थे कि चलो 3000 रुपया अगर दाम है, 3000 दाम है और 20% बट्टा दिया तो 20% कितना होगा 600, क्योंकि 10% 300 तो 20% 600, 600 का छूट दिया, बट्टा में ना छूट होता है। 0 0 10 में 6 हो जाएगा 4, 2400 टका हुआ। फिर कहता है कि 10% वृद्धि करता है, इसका 10% कितना होगा 240, 240 अगर वृद्धि करोगे तो कितना होगा 10%, समझना बात को। 0 4 4 2 6 2 2640 आंसर, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, सोचने पे है कैसे आप सोचते हो, इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का था कि एक विक्रेता अपने माल पर 8% बट्टा देकर फिर 6% विक्रय कर लगा देता है। यदि कोई वस्तु इस प्रकार 243.80 में खरीदा उपलब्ध हो तो वस्तु की सूची मूल्य होगी। एक बात बताओ, क्या कर रहा है, पहले 8% का बट्टा दिया। 8% होता है कितना है 8/100, 4 से कटा लोगे 4 दूना 8, 25 2 चौके 100, 2 चौके 8, 25 चौके 100। अब देखो 25 में 2 का छूट दिया, यानी कि 23 में बेचा। इसका मतलब हमको सूची मूल्य पहले x मान लेते हैं और उस x में क्या लिखेंगे, 25 में 2 का छूट दिया 23/25। फिर क्या करता है गुना, आगे कहता है क्या, फिर 6% क्या करता है विक्रय लगा देता है। 6% कितना होता है 6/100। ठीक है, 3 कटेगा 50, 3/50 होगा। 50 में 3 क्या करता है वो ज़्यादा कर देता है, यानी कि 6% विक्रय कर लगा देता है, यानी कि 50 में 3 लगा दिया तो क्या होगा 53/50। ठीक है, अब बराबर इस तरह से करने के बाद उसका मान कितना दे रहा है 243.80, 243.80। इसको सॉल्व करोगे ना आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके दिखा देते हैं। 10 हटाओ, डबल 0 लगा दो, 1 0 यहाँ से कटा लो, 1 0 यहाँ से कटा लो। ठीक है, अब देखो अब जो होगा ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 243, 8 भी है, और गुना 25 गुना 5 बटे नीचे आ जाएगा 23 गुना 53, 23 गुना 53। ठीक, अब देखो इसको कटा लो, 4 बार में ये कटेगा, कितना हो जाएगा 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 5 चौक 20, 1 21 212, 4 तिया 12 बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि 212 अगर हम इसमें घटाते हैं, 3 में 2 जाएगा, क्या बचेगा भैया 2 में 2 जाएगा 1 बच जाएगा। ठीक है, और 4 में एक जाएगा 3, 18, 6 बार अगर हम इसको लगाते हैं 6 तिया 18, 6 35 31, 6 बार 46 बार में ये कटा आपका। ठीक है, इसको आप भाग लगाओगे 46 बार में कटेगा, फिर इसको लगा लो 23 दूना 46 होता है, 25 दूना 50 या फिर 5 दूना 10, 10 गुना 25 250 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसे बना सकते हो, आसान तरीका होता है इस तरह से बनाने का ये। चलिए अगला क्वेश्चन 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि यदि 20% लाभ पर बेची जाने वाली वस्तु पर 10% बट्टा दे दिया जाए तो बेची गई इकाइयों अददों की संख्या दूनी हो जाती है। पिछले लाभ और वर्तमान लाभ में अनुपात है। देखो ये सवाल ना इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको इस सवाल को कैसे बनाना है कि सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मेरा कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा वो 100 रहा होगा। ठीक है, तो हम इसको 20% लाभ पर अगर हम बेचेंगे तो सॉरी यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पहला लाभ अगर हम यहाँ से लेना चाहते हैं तो लाभ जो हमको हो रहा है इस 100 से, यानी कि 20% का लाभ हो रहा है, 20 का लाभ हो रहा है। लेकिन कितने वस्तु पर हो रहा है, एक वस्तु पर। लेकिन आगे जो क्वेश्चन में बोला है कि 10% बट्टा दिया जाए, अगर 10% बट्टा दिया जाए तो
अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, ठीक है, एसपी मेरा सॉरी तो हाँ 20% अगर लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा, 120 में, ठीक है, 120 में बेचेगा। और इसमें कितना परसेंट का छूट दे रहा है, देखो क्वेश्चन में बोला होगा 10% का छूट दे रहा है। अगर 10% का छूट देंगे तो 12 का छूट देगा तो कितना हो जाएगा, 10% का छूट 108, ठीक है, 108 हो गया। अब देखो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, ठीक है, आप फिर से बता रहे हैं, देखो ऐसे नहीं समझोगे, ठीक है। हम मान लेते हैं कि सीपी मेरा 100 है, ठीक, इसमें 20% का वो लाभ पर अगर बेचता है तो कितना में बेचेगा, 120 में, ठीक है। पहला लाभ 20% है। अब हुआ यूँ कि कहता है कि 10% बट्टा दिया जाता है। अगर इसमें 10% बट्टा देगा तो 12 का बट्टा देगा, 10% हम 12 की बट्टा कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि छूट दे रहे थे, 108 हो गया, ठीक है। पहला लाभ कितना हो रहा था, पहला लाभ जो हो रहा था ना, पहला लाभ हो रहा था 20%, यानी कि 20 लाभ हो रहा था 100 पे, ठीक है। कितने वस्तु पर, एक वस्तु पर। लेकिन दूसरा जो लाभ है ना, दूसरा लाभ वो कितना हो रहा है, ध्यान से देखो, 100 से 108 हो रहा है, कितना लाभ हुआ, 8 का लाभ हुआ। कितने वस्तु पर, 2 वस्तु पर, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि बेची गई इकाइयों यानी कि अददों की संख्या दूनी हो जाती है, यानी कि 8 दूना 16 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 20:16, 5 चौक 20, 4 से कटा लो, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 5:4 आंसर है, 5:4 है। तो इस तरह से बना सकते हो। फिर से समझाते हैं, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको एक ऐसा प्रोसेस लेके चले कि आपको समझ में आ जाए। कॉस्ट प्राइस 100, 20% का वो क्या लेना चाहता है, लाभ लेना चाहता है, 120, ठीक है। क्या करता है फिर 10% का, ये पहला लाभ हुआ, ये लाभ क्या हुआ, पहला लाभ। 100 पे अगर 20% का लाभ यानी कि 20, यानी कि बात को समझो, पिछला लाभ 20% लाभ, वही पिछला लाभ 20% का लाभ हो गया, ठीक है। और वर्तमान लाभ कितना हो जाता है, 8 का लाभ होता है, लेकिन संख्या दुगुना हो जाता है, इसलिए 8 दूना 16। चलिए अगला क्वेश्चन 39 के बाद 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि एक ग्राहक 600 रुपया अंकित मूल्य के टेबल का 10% और 20% के क्रमिक बट्टे पर खरीद कर उसे 540 रुपया में बेचता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करना है, 600 ले लो। अब देखो कितना है, 10% और 20% क्रमिक बट्टा दिया। 10% कितना होता है, 10% होता है 1/10। 10 में 1 का छूट चला जाएगा तो क्या होगा, 9/10, ठीक है। फिर 20% कितना होता है, 20/100 करोगे तो 20 पंचे 100, 1/5, 5 में 1 का छूट यानी कि 4/5, ठीक है। ये हो जाएगा 0 0 कटा लो, 12 पंचे 60 कटा लो, बरचों का 48 गुना 9 कर दो, 9 8 72 की 2 7 रहेगा, 9 चौक 36 और 7 432 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस हुआ उसका, खरीदा इतना में, बेच कितना में रहा है, बेच रहा है 540 में। एक बात बताओ, 432 में खरीदा और 540 में बेचा तो उसको लाभ होगा ना। लाभ कितने हो गया, 432 घटा लो, ठीक है। 10 में 2 जाएगा 8, 3 में 3 0, 5 में 108, 108 का लाभ हुआ, यानी कि लाभ हमारा 108 का आ गया। इतना तो आपको पता चल गया। अब हमको क्या क्वेश्चन निकालना है, परसेंटेज क्या होगा, लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य कितना है आपका 432 गुना 100। देखो 8 चौके 32, 100 गुना 4 400, यानी कि 4 बार में ये कटा, 25 बार में कटेगा, 25% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा लॉजिक है। अब बहुत तरीका है, ऐसा नहीं बनाओगे ना तो और तरीका है, ठीक है। ऐसे नहीं अगर बनाओगे तो ये 9 और 10 का जो काम करना था, तो 10% और 20% के क्रमिक बट्टा छूट दिया, तो आप क्या लिखोगे 600 गुना 10% जाएगा 100 में, तो क्या लिखेंगे 90/100। फिर कितना परसेंट, 20% जाएगा तो क्या लिखोगे 80/100। ऐसे भी करोगे ना तो यहीं पहुंचोगे। 2 0 यहाँ से 1 0 कटाओगे, यहाँ से 1 0 कटा लो, 1 0 यहाँ से कटा लो और 1 0 यहाँ से कटा लो, ठीक है। तो 9 यानी कि वही चीज़ हुआ, 6 गुना 9 गुना 8, यहाँ 4 था तो यहाँ 8 हो गया, 6 गुना 9। तो इस तरह से गुना करोगे तो आपका वही आना चाहिए। क्लियर है, समझ में आया। कर देते हैं, देखो 9 6 54, 54 गुना 8, 8 चौके 32 की 2 हासिल 3, 8 पंचे 40 और 3 43, 432 हुआ कि नहीं। 432 से क्या हुआ, क्रय मूल्य। बेच कितना में रहा है, कितना में बेच रहा है 540 में। 540 घटाओगे इसमें क्या होगा, लाभ निकलेगा 108 रुपया लाभ निकला। किस पर निकला, 432 पर, गुना 100 करोगे, 4 बार में ये कटेगा 25%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 41।
क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि एक वर्ष बाद दे किसी राशि पर बट्टा 48 रुपया और उसी राशि पर उतने ही समय और उसी दर से ब्याज 50 रुपया है राशि है। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान नहीं कहा जाए इस क्वेश्चन को, लेकिन कैसे बनाएंगे वो बताता हूँ। क्या बोला है क्वेश्चन में, साफ साफ बोला है कि बट्टा और ब्याज। जब भी इस तरह की बात रहे ना तो आपको एक दर मिलेगा, और किस पे दर मिलेगा? दर मिलेगा आपको किस पर? बट्टा पर। तो दर बराबर होता है बट्टा और ब्याज का अंतर, बट्टा और ब्याज का अंतर बटे ब्याज गुना 100। ये सूत्र आपको याद रखना है जब भी बट्टा और ब्याज की बात करेगा। तो देखो ध्यान से, 50 और 48, बट्टा 48 है और 50 है ब्याज, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 2 का अंतर हो जाएगा। किस ब्याज कितना है? 50 गुना 100, 50 दूना 100 हो जाएगा, 2 दूना 4% आपका क्या निकला? ये दर निकला, ठीक है। और ये किस पर दर निकला? बट्टा पर निकला, ठीक है। यानी कि बोलेंगे 4% इक्वल टू है बट्टा 48 है, 48, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए? 100% बराबर। तो 100% बराबर हो जाएगा 48/4 गुना 100, बच्चों 48, यानी कि 1200 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 42 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि एक ग्राहक को अपने क्रय मूल्य पर 30% की छूट चाहिए। डीलर ने 20% और 12% की क्रमिक छूट दी, ग्राहक को छूट मिला। एक बात बताओ, वो बोला कि हमको 30% छूट चाहिए, लेकिन उसने क्या किया? 2 क्रमिक छूट दिया। और क्रमिक छूट का सूत्र क्या होता है? x + y, यानी कि 20 + 12, और यहाँ पर माइनस होता है, याद रखना। यहाँ पे प्लस 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 नहीं कर देना, माइनस करना है, ठीक है। और फिर 20 गुना 12/100, 20 पंचे 100, 5 दूना 10, 2 बचेगा, 5 चौक 20, 2.4, 32 माइनस 2.4 करोगे तो क्या हो जाएगा? दशमलव लगा के 0, 10 में 4 जाएगा 6, 11 में 2 जाएगा 9, 2 29.6% का उसको छूट मिला। अब एक बात बताओ, उसको चाहिए था 30, ये चाहिए, ठीक है, और उसको मिला इतना, तो क्या हुआ उसके साथ? ऑप्शन देखो, जितना चाहिए उससे अधिक मिला, जितना चाहिए उससे अधिक नहीं है, ठीक है। तो जितना चाहिए उससे कम, जितना चाहिए था उससे कम मिला। क्या मिला? कम मिला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। तो इस तरह से आप सोच के बना सकते थे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर जोड़ों के बाद ओवरकोट का दाम निम्नलिखित रूप में घटा देता है। 80 रुपया वाले कोट घटाकर 55 रुपया, 85 रुपया वाला कोट घटाकर 60 रुपया, 95 रुपया वाला कोट घटाकर 65 रुपया, 95 रुपया कोट वाला कोट घटाकर 70 रुपया और 120 रुपया वाला कोट घटाकर 95 रुपया किस ग्रुप के कोट पर उसके मूल दाम पर सबसे अधिक छूट दी गई? देखो 80 का सामान जो था ना 95 कर दिया, 55 कर दिया। अगर 80 का सामान अगर 55 कर दिया तो कितना छूट दिया भाई? तो छूट दिया 25, किस पर दिया? 80 पे गुना 100। पहला ये होता है। दूसरा छूट देखो कितना दिया है, दूसरा छूट आपको दिया है 85 से 60, तो इसमें भी अंतर हो जाएगा। 25 का छूट दिया, किस पर छूट दिया? 85 पर गुना 100, ठीक। फिर तीसरा में कितना छूट दिया है? 90 से 65, इसमें भी 25 बटा 90 गुना 100। फिर चौथा में कितना छूट दिया है? 95 70, 70 80 90 95, 25 बटा 95 गुना 100। और चौथा के बाद पांचवा छूट देख लो कितना दिया है? 120 95 25 बटे 120 गुना 100, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो सब में ऊपर 25 गुना 100 सब में दिया हुआ है, 2500 सब में दिया है, लेकिन छूट सबसे ज़्यादा वहाँ मिलेगा जिसका हर का मान छोटा रहेगा। जैसे अगर हम बोल दें कि भैया 100 को ना 2 से भाग दो और 100 को 4 से भाग दो, जहाँ किस में ज़्यादा छूट मिलेगा? इसका मान देखो कितना आता है, कट के 50, और इसका मान कितना आता है 25। यानी कि अगर छोटा मान नीचे है
तो ज़्यादा छूट मिला, 50 रुपया का छूट मिला। अगर 80, 85, 90, 95, 120 है, यहाँ अगर 80 है, अगर हम इसको भाग लगाएंगे तो छूट इसमें हमको क्या मिलेगा? हमको आंसर नहीं जाना है, हमको बोल रहा है किस में छूट ज़्यादा मिलता है, इसलिए इसको कटा के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सीधा बोलेंगे क्या भैया 80 नीचे जो है ना छोटा मान है तो इसका मान बड़ा आएगा, नीचे जितना छोटा रहता है ऊपर यानी कि उसका हल करने पर मान बड़ा आता है, इस कारण से सबसे ज़्यादा छूट इसमें मिलेगा, छूट मिलेगा। बस 1 नंबर आंसर हो जाएगा। और एक कितना नंबर है? तो 1 का 1, तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 देखते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन कहता है कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5.5% कमीशन और 10,000 रुपये से अधिक बिक्री पर 0.5% बोनस प्राप्त होता है। यदि उसकी कुल लागत 1990 रुपया थी तो उसकी कुल बिक्री रुपया में थी। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए ना आपको बाय ऑप्शन करना है। पहला ऑप्शन अगर 34,000 लेते हैं, अगर हम इस 34,000 की बात करते हैं तो इसको हम यहाँ पर बाय ऑप्शन से बना के देखते हैं कि प्रूव्ड बात होता है कि नहीं। इसमें इसको 5.5%, सबसे पहले 5% कितना निकलेगा पता है? 5% निकलेगा, 10% निकलेगा 3400, तो 5% निकलेगा 1700, क्योंकि 10% एक अंक के बाद दशमलव देते हैं तो 3400 होता है, तो उसका आधा कर देंगे 5% हो जाएगा 1700। और 0.5% का मतलब आधा परसेंट, 1% निकलेगा 340, क्योंकि 1% 2 अंक के बाद दशमलव देते हैं 340, तो 0.5% निकलेगा 170। इसको जोड़ दो, 0 7 7 1 8, 1870 रुपया उसको 5.5% ये मिला, 5.5% या 5.5% जैसा बोलो। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन में कि उसको 10,000 से अधिक बिक्री पर 0.5% बोनस मिल रहा है। अरे भैया 34,000 रुपया पैसा है, 10,000 से अधिक, अगर 10,000 से अधिक तब वो कितना हो जाता है? 10,000 से अधिक ये कितना है? 24,000 है, ठीक है। 10,000 से अधिक कितना है ये सोचो, अधिक मतलब उसका अंतर 34,000 में आप 10,000 घटाओगे तो क्या निकलेगा? 24,000। वो जो 24,000 है ना, इस 24,000 पे उसको 0.5% बोनस मिल रहा है, ठीक है। तो हम बोले ठीक है 0.5% अगर मिल रहा है तो 1% तो 240 हो जाता है, क्योंकि 1% कितना निकालते हैं? 1% कितना हो जाएगा? 240। तो 0.5% क्या हो जाएगा? इसका आधा कर दो तो 120। वो 120 उसको ही दे रहा है तो दे दो, इसको ले लो, ठीक है। तो 0 7 2 9 8 1 9, 1990 रुपया उसको क्या मिला? टोटल मिला जुला के उसकी आय हुई, तो 1990 प्रूव्ड हो गया बात। क्वेश्चन में यही बोला है, उसको 1990 मिल रहा है तो सही बात है, तो 3400 मेरा आंसर हो जाएगा। देखो हम करके दिखाए इसलिए थोड़ा सा आपको क्या होगा, लगेगा कि बहुत ज़्यादा झंझट है, लेकिन झंझट नहीं है इसमें। आप अगर इसको चाहोगे तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे ऑप्शन देख देख के, ठीक है। चलिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो ऑप्शन से बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन और भी तरीका है, लेकिन बेस्ट तरीका यही रहेगा। अगला क्वेश्चन 45 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि यदि 6 महीने बाद देय राशि 1236 रुपया पर बट्टा 36 रुपया है तो ब्याज की दर क्या है? अरे भाई वही बट्टा यानी कि 36 रुपया, 1236 रुपया दे पर राशि पर, तो हम बोलेंगे क्या 1236 रुपया में ना ये 36 रुपया क्या दे रहा है? बट्टा दे रहा है हमको, ठीक है। बट्टा दे रहा है, इसका मतलब मूलधन का काम क्या कर रहा है मेरा? 1200 कर रहा है, ठीक है। ब्याज का काम क्या कर रहा है? 36 रुपया कर रहा है, याद रखना ब्याज का काम यहाँ 36 रुपया कर रहा है। और हमको क्वेश्चन में बोला है ब्याज की दर निकालने, तो दर बराबर सूत्र क्या होता है? ब्याज गुना 100, यानी 36 गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। मूलधन क्या है? 1200, समय कितना है? 6 महीना। 6 महीना को हाफ वर्ष बोलते हैं, 1/2 रख दो, ये 2 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। यानी कि 36 गुना 100 गुना 2/1200, ठीक है। अब देखो ये 0 0 कटा दोगे, यहाँ से कटा दो, 12 3 36, 3 दूना 6% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 1236 में 36 रुपया बट्टा दे रहा है ना, इसलिए क्वेश्चन में बोला यदि 6 महीना बाद दे राशि 1236 रुपया पर बट्टा 36 रुपया है, तो आपको बोलना है तो ब्याज की दर क्या है? छूट अगर 36 रुपया दिया तो 1200 रुपया मेरा मूलधन का काम करेगा। और भी क्वेश्चन है इस तरह से, देखते हैं 46 नंबर सवाल क्या कहता है कि नरेश ने एक वस्तु 240 रुपये में खरीदी, उसने उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित कर दिया। उसने अंकित मूल्य पर कुछ बट्टा देकर उस वस्तु को 264 रुपये में बेच दिया, तो बट्टे की दर क्या है? एक बात बताओ, आपको इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है बट्टे की दर निकालने के लिए? सिंपल सी बात है, 240 रुपया दिया हुआ है,
ठीक है। और उसमें क्या कर रहा है 20% वो अधिक अंकित मूल्य कर रहा है। अगर 20% इसका अधिक अंकित करेंगे तो देखो 10% कितना होता है 24, तो 20% कितना होगा 24 दूना 48, इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा 288। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं हुआ कि 288 रुपया उसका MRP हो गया। अब क्या करता है बेचता है इसको, कितना में बेचता है 264 रुपये में बेचता है। अगर 264 रुपये में बेचा तो कितना छूट दिया उसने 288 पे, तो 24 रुपया का छूट दिया। यानी कि हमको छूट परसेंट चाहिए, बट्टे की परसेंट चाहिए, यानी कि छूट परसेंट अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे 24/288 गुना 100, ठीक है। 12 दूना 24, 12 दूना 24, 4 बरचो 48, 2 से कटा लो 12, ठीक है। अब कटा लो किससे कटाओगे, ठीक है 4 से कटा लो, 4 तिया 12, 25 चौके 100, ठीक। 3 से कटा लो, 3 8 24, 1 25 है, यानी कि 8.1/3% होगा जब इसको आप भाग लगाओगे, ठीक है। तो इतना आपका आंसर है 8.1/3%, 2 नंबर ऑप्शन है, ठीक है। तो 46 आसान था, आप दिमाग से सब काम करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि एक कॉलेज की लाइब्रेरी को 5,000 रुपया से अधिक की पुस्तकें खरीदने पर 15% बट्टा मिलता है। नगद पैसा देने पर लाइब्रेरी को 5% का अतिरिक्त बट्टा मिलता है। यदि 8,000 रुपया की पुस्तकें नगद में खरीदी गई तो उसके लिए लाइब्रेरी को कितना नगद पैसा देना पड़ेगा। एक बात बताओ, 5,000 रुपया से अधिक तो 15% बट्टा मिलेगा और नगद पैसा देने पे 5% अतिरिक्त बट्टा मिला, और उसने यदि 8,000 रुपया पुस्तक नगद में खरीदा, 5,000 से अधिक दिया है ना, 8,000 दिया और क्या नगद भी दे रहा है, तो दोनों बट्टा उसके लिए काम करेगा। यानी कि 8,000, ठीक है, गुना, अब एक बात बताओ 15% होता कितना है, 15% 3/20 होता है, क्योंकि 15/100 करोगे, 5 तिया 15, 20 पंचे 100, कटाओगे 3/20 होगा, 20 में 3 का बट्टा दिया, छूट दिया, तो क्या लिखेंगे 17/20, ठीक है। फिर गुना, फिर 5% कितना हो जाएगा, 5% हो जाता है 1/20, ठीक है, क्योंकि बट्टा 100 करोगे, 5 से कटाओगे, 20 पंचे 100 होगा तो 1/20, 20 में 1 का बट्टा देगा तो कितना बचेगा 19/20, ठीक। अब देखो 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, 2 से कटा लो 40, 2 से कटा लो 20, ठीक है। 17 दूना 34, 340 गुना 19 करो, आंसर दे देगा 19 गुना 0 0, 19 चौक 76 की 6 7, 19 तिया 57 होता है ना, 57 हो जाएगा, 7 7 14 की 4 से ले 5 1 6, 6460 है आंसर, 6460 रुपया बिल्कुल सही आंसर है। तो 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे से बोला वैसे से करते जाओ, अब तो बनना चाहिए आपसे। लास्ट सवाल चल रहा है सब। तो ये क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि प्रसाद ने अंकित मूल्य के 15% बट्टा पर एक सूटकेस खरीदा। उसने उस सूटकेस को 2880 रुपये में बेचा, जिस पर उसे अंकित मूल्य का 20% लाभ हुआ। उसने किस मूल्य पर वह सूटकेस खरीदा था। देखो सवाल बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है क्या 2880 रुपये में बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है। इसका मतलब 120% के बराबर है कितना 2880 रुपया। हमको क्रय मूल्य निकालना है, 100% निकाल लो। 100% यानी कि हो 2880 बटा 120 गुना 100, 0 0 कटा लो, 12 दूना 24, 4 बचा बरचो 48, यानी कि 100% जो हो गया, यानी कि क्रय, यानी कि 2400 उसका क्रय मूल्य हो गया। लेकिन ये क्रय मूल्य नहीं, उसको 15% बट्टा में मिला था। उसको 15% बट्टा का मतलब ये हो जाता है कि उसको 85% में मिला था। तो वो कितना में खरीदा था, ठीक है। प्रिंट दाम तो 2400 है, ये आपका MRP हो गया एक तरह का, ठीक है। और वो 85% में नहीं खरीदा है, 15% बट्टा में। तो 2400 बटे 100 गुना 85, 24 पंचे 120 हासिल 12, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 दूना 16, 3 19, कितना जाएगा 2 2 4 9 1 10 1 2 204, यानी कि 2040 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे बना सकते हो, क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, सिंपल सा बात है। बीच में बोला था 2880 रुपये में बेचता है, 20% का लाभ होता है। 120% बराबर 2880, 100% निकाले तो क्या निकला 2400 रुपया। अब उसमें भी बोल रहा है कि नहीं 15% बट्टा में खरीदा था, इसका मतलब 85% में खरीदा था। तो कितना में खरीदा था, तो 2400 का, यानी कि 15% अगर हम इसमें आप डिस्काउंट भी करोगे ना तो कितना होगा, देखो ऐसे भी कर सकते हो। अगर 15% 10% होता है कितना 240,
ठीक है। और इधर लिखो 240 और 5% कितना हो जाएगा 120। इसको जोड़ दो कितना होगा 0 4 2 6 2 1 360, 360 घटा लो इसमें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0, 10 में 6 जाएगा 4 और 3 में 3 0 2 240 रुपया आंसर, ठीक है। यानी कि ये इस तरह से भी सोच सकते हो कि ये 10% है और ये 5% है। 10% एक अंक के बाद 10 मतलब देते हैं, 5% उसका आधा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उस पर 10% और 10% दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं, अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य। देखो एक बात बताते, 30% कितना होता है, 30% हो जाएगा 3/10, ठीक है, क्योंकि इसको बटा 100 करोगे 0 कटाओगे 3/10 हो जाएगा। 10% कितना होता है 1/10, फिर 10% कितना होगा 1/10, यही 3 बात बोला है। तो हुआ यूँ कि बढ़ा रहा है वो, ठीक है, यानी कि 10 में 3 को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा 13/10, ठीक, फिर गुना, और 10 में 1 का डिस्काउंट दिया, क्रमिक छूट दिया, फिर 10 में 1 का छूट दिया, तो 9/10 गुना 9/10, ठीक है। इसको गुना करोगे तो 13 17 से 117 गुना 9/1000, ठीक है। 9 से 63 6 9 6 15 5 9 10 1053/1000। अब देखो 1000 का चीज़ 1053 में मैंने कि बेच रहा है, तो कितना बढ़ाया 53 बढ़ा दिया, कितना पे 1000 पे गुना 100, ठीक है। 2 0 कटा लो, यानी कि 5.3% का उसको क्या बढ़ जाता है, 5.3% उसका मान क्या होगा बढ़ जाता है। क्वेश्चन समझ में आया। अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य क्या होगा 5.3% बढ़ जाता है। आपको फिर से समझाते हैं, देखो 30% होता है 3/10, बढ़ाकर मतलब 10 में 3 बढ़ाए तो क्या हो गया 13/10, फिर 2 छूट दिया क्रमिक छूट 10% छूट दिया तो 9/10 किए गुना किए 1000। ये क्या बताता है सीपी को, ये क्या बताता है एमआरपी को, यानी कि सेलिंग प्राइस को यानी कि कितना बढ़ा दिया 53 बढ़ाया 53 कितना पे 1000 पे गुना 100, ठीक है। अगला क्वेश्चन लास्ट 50 नंबर। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि एक खुदरा व्यापारी को किसी वस्तु के छपे हुए मूल्य पर 40% का बट्टा मिलता है, वह व्यापारी उस वस्तु को छपे हुए मूल्य पर ही बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। एक बात बताओ 40% कितना होता है, 40/100 कर सकते हो, 0 कटाओगे क्या होगा 2/5, तो हम बोल सकते हैं 40% 2/5 होता है। 5 मेरा क्या है छपा हुआ मूल्य, यानी कि इसको एमआरपी बोल दो, ठीक है, एमआरपी, और ये 2 क्या है डिस्काउंट है, छूट मिला, तो बेच यानी कि खरीदा कितना में 3 में, ये क्या है कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। यानी कि छपा हुआ मूल्य में 40% बट्टा पर उसको अगर मिल रहा है तो इसका मतलब 5 एमआरपी है, 2 का छूट मिला 3 में खरीदा, तो एमआरपी कितना है भाई 5, सीपी कितना है 3, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्वेश्चन में बोलता है वह व्यापारी उस वस्तु को छपे हुए मूल्य पर बेचता है। एक बात बताओ छपा हुआ 5 में बेच रहा है, ठीक है, 5 में बेच रहा है तो लाभ कितना होगा, खरीद मूल्य तो 2 है, खरीद के लाया है कितना में 3 में, खरीद मूल्य क्या है 3 यूनिट है, तो 5 में अगर बेच रहा है तो कितने का लाभ ले रहा है 2 का लाभ ले रहा है, छपा हुआ मूल्य पे 2 का लाभ हुआ, 2 का लाभ किस पे हुआ क्रय मूल्य पे गुना 100, तो 200/3 कितना हो जाएगा 66.2/3% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि आपको पता है इसको गुना करके इसको जोड़ोगे ना तो 3618 के 8 से लेकर 36 198 और 2 जोड़ोगे तो 300 यानी कि 200/3, तो 200/3 तो है ही। तो इस तरह से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। द एंड कर दिए, कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा लिंक रहता है, उस लिंक का प्रयोग करके अगला चैप्टर जरूर देखना। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक बने रहने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना।